बल्कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद क्रमशः 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? आपसे ये सवाल पूछा गया है, बात को समझिएगा। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया गया है, जैसे ए और बी है, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। सही है। अब क्या है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। अनुपात कितना होता है? 5:6। कब हो जाता है? ये 5 वर्ष के बाद। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। अगर इसका डिफरेंस समान आता है तो देखते हैं कंडीशन ये होती है। देखिए 4 से 5 जाएगा, बढ़ जाएगा, 1 बढ़ गया है यहाँ पर, और 5 से 6 बढ़ गया, कितना? 1। मतलब क्या, इसमें 1 की वृद्धि हो गई है। और 1 की वृद्धि आपको दिया कि 5 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पे यह है कि आपको जो 1 आया है, 1 की वैल्यू दी गई है आपको 5। 5 वर्ष के बाद बढ़ जाता है, तो 5 वर्ष दिया गया है 1 की वैल्यू। आपसे पूछा गया है ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु आपकी है 4, तो हो जाएगी 4, और ए की वैल्यू 5 दी गई है, तो 4 की हो जाएगी 4×5 = 20, तो हो जाएगी आपकी बराबर 20 वर्ष। बस ये आपके शॉर्ट ट्रिक होती है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सवाल को मैंने समझाया यहाँ पर, और सारे सवाल आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड सवाल। सवाल को लगाइएगा, समझ में आने लगेगा। अभी आपके यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल आपका कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? मतलब यहाँ पे विशाल है और शेखर है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 14:17। वर्तमान में आयु इतनी है, ठीक है। आपसे आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20। 17:20 हो जाएगा कब? 6 वर्ष के बाद। अगर इनका हम कितना बढ़ जाएगा ये देखते हैं। 14 से कितना हो गया? 17 हो गया, मतलब 3 बढ़ गया। ये 17 से 20 हो गया, 3 बढ़ गया। मतलब क्या है, आपसे यहाँ पे क्या है, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 6 वर्ष बाद बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितना आया डिफरेंस यहाँ पे निकालने पर 3। तो यहाँ पे जो ना जो वैल्यू देखा है मैं 3 का देखा है 6 वैल्यू, तो 3 से काटेंगे तो 3 1 3 3 6, मतलब 1 का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पे 2। जब यहाँ पे 1 का वैल्यू 2 आ जाएगा, आपसे पूछा गया शेखर की वर्तमान आयु, तो वही मान यहाँ पे रख दीजिएगा। तो 14 दूनी ये हो जाएगी 28, और ये 17 दूनी 34। तो आपसे क्या पूछा गया है बता दीजिएगा। यहाँ पर आपसे यहाँ पे पूछा गया है तो शेखर की वर्तमान आयु, शेखर IS, तो शेखर की वर्तमान आयु हो जाएगी 34 वर्ष। 34 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा उसी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को पढ़िएगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है, इसको देखिएगा। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। मीरा और प्रिया, ठीक है, इनकी जो वर्तमान आयु है, थोड़ा पढ़ लेंगे। ये मीरा, ये प्रिया, इनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 3:4 के अनुपात में वर्तमान की है। फिर कह रहा है तथा 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 4:7। 10 वर्ष पहले, देखिए पहले की बात करेंगे तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, और बाद की बात करेंगे तो नीचे आएंगे, वर्तमान को बीच में रखेंगे। तो पहले यहाँ पे कह रहा है तो पहले वाले को ऊपर जाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहले अनुपात कितना था यहाँ पर? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसका अनुपात कितना था? ये आपका अनुपात था 4:7। सही है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, देखिए अगर इनके बीच का अंतर निकालें हम, अगर अंतर सेम आए तो कोई बात नहीं, अगर अंतर सेम ना आए तो गुणा करना पड़ता है। जैसे पहले सवालों में तो सेम था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है अगर इसको घटाएंगे 4 से 3 या बढ़ा देंगे कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर कुछ मालूम नहीं चलेगा हमें। तो देखेंगे इसका बीच का डिफरेंस कितना है। इसके बीच का डिफरेंस है 4 1 3 7 और 3 1 4। नीचे वाले के बीच का डिफरेंस है आपका 1, ऊपर वाले के बीच का डिफरेंस आपका है 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर डिफरेंस, नीचे का जितना भी डिफरेंस है उसमें ऊपर गुणा कर देते हैं, और जितना ही आपका ऊपर का डिफरेंस है उसमें नीचे गुणा कर देते हैं। तो आपका अनुपात हो जाएगा आपका 4:7। आपका ये अनुपात हो जाएगा 3 3 9 9:4 3 12 9:12। अब देखते हैं ये कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये देखना है हमें। तो 7 5 12, 5 की वृद्धि, और 9 4 5 9 5 की वृद्धि, मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा बात, वृद्धि समान हो गई, यहाँ पर 5 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि 10 साल में, 10 साल पहले की बात थी, तो 10 साल बाद, मतलब ये 10 साल पहले का है तो ये वर्तमान का दिया गया है, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है? 10 साल का है। और आपका कितना रह गया? 20 का 5, तो मतलब 5 की वैल्यू आपकी आ रही है 10। सही है। यहाँ पे ये तो है 5 की वैल्यू कितनी है? 10। तो 5 की निकालिएगा तो 1 की निकालिएगा, 1 5 5 5 10, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 1 की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। अब सवाल क्या कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो पहले बताइएगा मीरा की आयु जो है वर्तमान में कितनी होगी, पहले वर्तमान में निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो 10 वर्ष पहले वाली थी, ये तो 10 वर्ष पहले वाली थी। वर्तमान की है 9:12 की, तो पहले जो नई वाली अनुपात आता है उसको निकालते हैं। तो मीरा की आयु पहले देखिएगा 9 थे अनुपात में, वर्तमान में तो 9 दूनी 18
हो जाएगी 18 वर्ष, ये हो जाएगी वर्तमान में। आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वर्तमान में 5 जोड़ देंगे तो 18 5 कितना जाएगा 23 वर्ष। 23 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आपकी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 4 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 था, 4:5 था। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर देखिए वर्तमान को हम यहाँ पे लेकर चलें तो 7 वर्ष पहले की बात करें तो ये ऊपर जाएगा 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले आयु कितनी थी 4:5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 7 वर्ष बाद, तो 7 नीचे की ओर आएंगे हम लोग, 7 वर्ष बाद वर्तमान से नीचे की ओर, तो 7 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है आपका 5:6, ये हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है बी की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी बढ़ जाती है आयु। बीच का डिफरेंस एक है समान, तो देखते हैं आयु कितनी बढ़ जाती है। तो ये 5 से 6 हो जाती है, मतलब 1 बढ़ जाती है। इधर 4 से 5 1 बढ़ जाती है। आयु आपकी 1 बढ़ती है और डिफरेंस कितना आता है 7 का ऊपर, यहाँ पे वर्तमान से ऊपर की ओर और वर्तमान से नीचे की ओर 7 का। यहाँ वर्तमान वाली पता करनी है हमें, यहाँ पे ये आयु पता करनी है वर्तमान वाली। तो 1 का डिफरेंस आपका हो जाता है 14 के बराबर। 1 का डिफरेंस किसके बराबर होता है, इनको जोड़ लेंगे तो आपका 1 का डिफरेंस हो जाता है 14 के बराबर। मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 की वैल्यू आपकी हो जाती है 14। जब आपकी 1 की वैल्यू 14 हो जाती है तो ए था, ये थी बी। तो जब बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पहले तो बी की निकालेंगे आयु 7 वर्ष पहले, तो 14 से गुणा करेंगे तो हो जाएगी 14 पंचे 70। तो 70 साल तो ये थी 7 वर्ष पहले। वर्तमान में निकालेंगे तो वर्तमान में क्या करेंगे हम लोग 7 ऐड कर देंगे। 7 वर्ष पहले अगर आपके 70 साल हो तो अब आप कितने साल के हो जाएंगे 77 साल के, 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 77। तो वर्तमान आयु हो जाएगी बी की 77 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल सारे सवाल आप लोगों को बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से मिल रहे हैं, तो आप लोग इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सारे सवालों को अच्छी तरीके से सीखिएगा, समझिएगा, साथ में कॉपी कलम भी लेकर बैठिएगा, ताकि आप लोग एक एक सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक करें। और आप लोग अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को पढ़ते हैं, सही तरीके से समझना है इसको। कह रहा है कि अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। वर्तमान आयु है अंजू, देखिए यहाँ पे समझिएगा, अंजू संध्या, यानी कि वर्तमान आयु जो है वो कितनी है 13:17 के अनुपात में है। सही है। आगे सवाल कह रहा है, इसको देखिएगा। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:15। 4 वर्ष पहले, मैंने कहा आपसे पहले के लिए ऊपर जाएंगे तो ये होता है 11:15, 4 वर्ष पहले की। यह है 4 वर्ष पहले की आपकी आयु। अब क्या है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 6 वर्ष के बाद में क्या अनुपात हो जाएगा, ये पूछा गया है। कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ पे बात नहीं, सवाल को लगाएंगे, पहले हम इसको ही सॉल्व कर लें। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, देखिएगा ये 4 वर्ष का डिफरेंस जो आपका आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है 11 और 13, मतलब यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो रहा है। 15 से 17 यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर आपके 2 की वैल्यू दी गई है आप लोगों को कितनी 4। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालेंगे 1 की तो 2, 1 का 2 और 2 दूनी 4, आपको 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और जब आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 तो यहाँ पे एक कंडीशन आपकी क्या बनेगी, हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो आयु आ जाएगी वर्तमान में कितनी आ जाएगी, आपकी वर्तमान आयु जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी अंजू की आयु कितनी आ जाएगी, वर्तमान आयु आपकी आ जाएगी यहाँ पर, वर्तमान आयु आ जाएगी आपकी 13×26, अंजू की आयु आ जाएगी 26 वर्ष। और यहाँ पर आपकी संध्या की आयु आ जाएगी 17×34 वर्ष वर्तमान। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद, अगर आज अंजू की आयु 26 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, तो अंजू की आयु हो जाएगी 32 वर्ष, ठीक है। और अनुपात में आ जाएगा, अनुपात में कह रहा है, और आपकी संध्या जो दी गई यहाँ पर, संध्या की आयु अगर आप 34 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद हो जाएगी 40 वर्ष। इनका रेशियो निकालेंगे जब हम लोग तो समाप्त हो जाएगा 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा 4:5 में हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है उसकी बात को समझ लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 6 कहना क्या चाहता है और क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पर कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है।
मतलब वर्तमान आयु दी गई है किसकी, समीर की और तनुज की, कितनी है, 8:15 के अनुपात में है। आगे आपसे क्या कह रहा है वो देखिएगा, आगे कह रहा है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। कितनी वर्ष बाद, 9 वर्ष के बाद। अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 का होता है, मतलब 3 की वृद्धि हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी रखी है, ये देखिए 9 के बराबर, तो 3 3 9, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये पूछा गया है, दोनों की आयु में कितना अंतर। एक की अगर आयु 8 के अनुपात में, तो एक की अनुपात 5 के अनुपात में, अंतर निकालिएगा कितना हो जाएगा, 7 के अनुपात में, 7 डिफरेंस का अंतर है। और एक की वैल्यू आपको 3 देगी, तो 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। मतलब क्या है, दोनों की आयु में 21 वर्ष का डिफरेंस है। इसका मतलब कहने का क्या है, आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को यहाँ पर आ भी रही होगी अच्छी तरीके से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। मतलब रीमा है, यहाँ पर दिया गया है सीमा और रीमा, इनकी आयु का योग, वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है कि 9:16। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3। 2:3 कब होगा, 10 वर्ष बाद। ये हो जाएगा 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है आप लोग एक चीज़ को, इसका इसका डिफरेंस कितना है, 2 3 के बीच का डिफरेंस 1 है, तो इसमें गुणा 1 से करना है हमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे गुणा करने पर। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 16, और यहाँ पे 9 के बीच का 7 का डिफरेंस है। ठीक है, 7 का डिफरेंस है, तो 7 से गुणा कर दीजिएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:16 लिखा हुआ है, और 7 दूनी 14 अनुपात 21, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मतलब बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये 9 से 14 हो गया, मतलब 5 बढ़ गया है। यहाँ पर 16 से 21 5 बढ़ गया है। इसका कहने का मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो आपकी 5 की वैल्यू है कितनी दी गई, 5 का वैल्यू दिया गया आपको 10, 10 वर्ष का डिफरेंस है वो दिया गया है 10, तो 5 सेकंड 5 5 2 10, आपका 1 का वैल्यू आ जाएगा 2। और जब आपका 1 की वैल्यू 2 आ जाएगा तो पूछा गया दोनों की आयु का अंतर कितना है, दोनों की आयु का अंतर कितना है। आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, दोनों की आयु कितनी है ये बताइएगा मैं, यहाँ पे एक की 9 है और एक की आयु कितनी है 16 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9 10 7 7 का डिफरेंस है। और आपको दिया गया 1 की वैल्यू आपकी है 2, यहाँ पर निकाली मैंने अभी। जब आपकी 1 की वैल्यू 2 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 गुना 2, 7 दूनी 14। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके जो भी ऑप्शन दिया गया हो 14 वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको लगाइएगा, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष पूर्व का अनुपात 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। वही बात है, यहाँ पर है पिता है फादर और सन, ऐसे लिख दीजिएगा, पिता मतलब फादर, सन मतलब बेटा। इनकी आयु का 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष बाद, मतलब आज ये वर्तमान आयु निकलो, यहाँ पे कुछ भी वर्तमान आयु उनकी है अभी, यहाँ पे वर्तमान आयु पता नहीं क्या है, कुछ भी हो सकती है। अब आगे देखना, 10 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, ये 10 वर्ष बाद बढ़ जाएगी, बाद की लिख जाएंगे, नीचे लिखेंगे बाद की, कितनी हो जाएगी 5:3। ठीक है, जबकि 10 वर्ष पहले आएंगे तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3:1 के अनुपात में। तो पूछा गया है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। सही है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें एक चीज़, तो यहाँ पर 1 से कितनी वृद्धि हो रही है, 3 मतलब 2 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर से भी 2 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 2 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर सभी में, दोनों में कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर पता चलेगा कि दोनों में, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हो रही है। सही है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि 2 की वैल्यू आपको किसके बराबर दी गई है, ये आपका इधर भी डिफरेंस 10 है, ऊपर भी डिफरेंस है, मतलब टोटल इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 दिया गया है आपको यहाँ पर, 10 10 20। तो 2 की वैल्यू आपको दी गई 20 के बराबर। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 के बराबर आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा गया है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु तो निकल पाएगी अभी, लेकिन 10 साल पहले की आयु निकल आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, अगर इसका मान याद रखते हैं तो 3:30 ये हो जाएगी और 10 ये हो जाएगी। मतलब क्या है कि 10 साल पहले की आयु आ जाएगी आपकी पिता और पुत्र की 30 और 10।
तो बताइएगा 10 साल पहले अगर 30 साल के थे पिताजी, तो आज 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे वर्तमान में? 40 साल के हो जाएंगे। और पुत्र जो आपका था 10 साल का, वो कितने हो जाएगा? उसकी 10 वर्ष बढ़ जाएगी। इनका जब आप रेशियो निकालेंगे तो देखिए 0 से 0 समाप्त, तो 2 2 दूनी 4, मतलब 2:1। मतलब क्या हो जाएगा? अनुपात आ जाएगा आपका 2:1, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जाएगा 2:1। ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। समझ गया? ये आपका आ जाएगा 2:1। अब हम लोग अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो देखिएगा सवाल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 9। 1 वर्ष पहले सानिया तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात के अनुसार 10:13 होगा। सानिया की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सानिया, ये इधर गौरी। तो इनकी आयु का अनुपात था 1 वर्ष पहले कितना था? 3, मतलब वर्तमान आयु का इनकी यहाँ पर लिख लें हम लोग यहाँ पर, कि भाई पता नहीं वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु से 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 1 वर्ष पहले की आयु कितनी थी? 3:4। आगे कह रहा है इनकी 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 1 वर्ष के बाद, ये 1 वर्ष पहले का है, 1 वर्ष बाद का आयु कितना होता है? 10:13। ठीक है, ये है 10:13। अब यहाँ पे देखना है, हमें हल करना है सवाल को। सानिया की वर्तमान आयु पूछी गई, सानिया की ये वर्तमान आयु, इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू पूछी गई है। कोई वाली वैल्यू नहीं, यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस देखना पहले कितना है। इसके बीच का डिफरेंस का 1 है, यहाँ पे कितना है? 3 है। तो पहले अगर डिफरेंस हम यहाँ पर ऊपर का 1 है तो नीचे में 1 से गुणा कर देंगे। नीचे का डिफरेंस है उसके गुणा ऊपर कर देंगे। नीचे का डिफरेंस कितना है? 3, तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे। 1 से कोई गुणा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3 3 9 और 3 6 12, 9:12, इधर 10:13। मतलब समझना आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिख लें 9:12 और 10:13। यहाँ पर जो है आपकी कितनी वृद्धि हो गई है? 1 की। यहाँ पर भी आपकी 1 की वृद्धि हो गई है। 1 की वृद्धि कितने दिनों में हुई है? 1 की वृद्धि आपकी ये हुई है, एक साल इधर 1 साल इधर, मतलब 1 की वृद्धि आपकी हुई है यहाँ से यहाँ, यही तो है 2 वर्ष में। 1 की वृद्धि कब हुई है आपकी? 2 वर्षों में 1 की वृद्धि हुई है। मतलब आपका 1 का मान कितना दिया गया है? 1 का मान आपको दिया गया है 2। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो वर्तमान आयु आ जाएगी सानिया की, तो ये सानिया की आयु आ जाएगी 1 साल पहले की आ जाएगी। 9:12 में, तो 9 दूनी 18, ये आ जाएगी आपकी 18 वर्ष। अब लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है सानिया की वर्तमान आयु। तो 1 साल पहले 18 थी, तो अब सानिया की आयु कितनी हो जाएगी? हमें आप ये बता दीजिएगा। जब सानिया की 1 साल पहले आयु 18 थी, तो अब सानिया की आयु कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। सही है। इनकी थी 12, क्या नाम था इनका? गौरी। गौरी की 12 थी, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी यहाँ पे देखिएगा, 12 दूनी 24 और 24 1 25, ये हो जाएगी 25। सही है, बात समझ में आ रही होगी। आगे आपसे क्या कह रहा था? यहाँ पर आगे कह रहा था कि 1 वर्ष बाद की अनुपात, अगर भैया 1 वर्ष बाद का चेक करें सवाल को हम लोग, तो अगर आप सोनिया की आयु 19 साल है, तो अगले साल 20 साल की हो जाएगी सोनिया। और आपकी गौरी 25 के, तो गौरी 26 की हो जाएगी। इनका अगर अनुपात निकालेंगे तो कितना जाएगा? 10:13। वही कंडीशन तो दी रखी है पहले से ही, आपको 10:13 हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सवाल को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 10। यहाँ पर आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि एक व्यक्ति, सवाल कह रहा है 10 नंबर की, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति, उसकी पुत्री की औसत आयु जब 34 वर्ष है, तो व्यक्ति जो है आपका, जो मैन है पर उसकी डाटर पुत्री, इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 34 दूनी 68, योग आपका 68 हो जाएगा। कहता है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:15 होगा। कब? 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष बाद अनुपात होगा 14:15, 5। तो आप हमें ये बताइएगा, अगर अनुपात हम उसको एक मान लें, हटा दें, तो 4 वर्ष के बाद हो जाएगी 14x से 1 हो जाएगी 5x। सही है। आप समझिएगा बात। अगर वर्तमान आयु निकालना चाहें, वर्तमान, ये 4 वर्ष बाद की है, अगर इसमें से हम लोग क्या करें, 4 घटा दें, तो 14x - 4 ये वर्तमान हो जाएगी। इधर 5x - 4 ये आपकी क्या हो जाएगी? ये भी आपकी वर्तमान हो जाएगी। सही है, वर्तमान। आपसे क्या कह रहा है कि वर्तमान, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति और एक पुत्री की औसत आयु जो 64 है, मतलब इनका योग दिया गया 68। इनका मान रख लेंगे, अगर 14x - 4 प्लस का यहाँ पर 5x - 4, ये दिया गया वैल्यू 68। इसको हल करेंगे तो 14 5 19,
19x बराबर आ जाएगा आपका 68 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा 19x बराबर हो जाएगा आपका 76 76 और 19 चौक 76 आपका x का मान आ जाएगा 4। x का मान कितना आ जाएगा आपका, x का मान आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो पूछा गया है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है 5x माइनस 4, ये वर्तमान है तो मान रखेंगे इसमें आप x का 4, तो 5 को 20, 20 से 4 जाएगा 16। पुत्री की आयु आ जाएगी आपकी 16 वर्ष, ये वर्तमान आ जाएगी। ठीक है, अगर खाली मान अगर मतलब कहा जाए आपसे कि इसमें मान रख दिएगा तो आपकी आ जाएगी 4 वर्ष बाद वाली आयु। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है कोई नहीं दिया गया है इनमें से, तो आपका ऑप्शन में कोई दी नहीं गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात तो समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर, इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को भी लगा लेते हैं कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। बात को समझना यहाँ पर कि सुरेश की जो आयु है उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु जो है उसके पिता की आयु से, फादर की आयु से कितनी आधी है। अगर सुरेश की आयु 1 है तो उसके पिता की आयु कितनी है 2 है। ठीक है, तभी तो आधी हो जाएगी। आगे क्या है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, 20 वर्ष बाद जो है उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसकी आयु से कितनी होगी 1.5 गुनी होगी। इसका मतलब क्या है, पिता की आयु होगी उसकी आयु से 1.5 गुनी। अगर उसकी आयु जो है हो जाएगी 2, तो 2 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 3, तो पिता की आयु हो जाएगी उसकी 3। सही है, अगर पिता की आयु हो जाएगी 3 तो उसकी आयु 2, और अगर उसकी आयु मतलब 2 है तो 2 का 1.5 गुना निकालेंगे, तो 2 गुणा 3 2 निकालेंगे तो कितना जाएगा 2 का 1.5 गुना 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखिएगा, 1.5 गुनी होगी तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम, यहाँ पे सवाल लग जाएगा बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर देखना है एक बात, 20 वर्ष बाद की बात है, मतलब 20 वर्ष बाद, ये 20 वर्ष बाद आप देखना आयु कितनी से कितनी हो रही है, 1 से 2 हो रही है, 2 से 3, मतलब 1 के अनुपात में बढ़ रही है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। और जो 1 की वृद्धि हो रही है तो आपको वैल्यू किसका दिया गया है, 1 का मान दिया गया है, बराबर आपको 20। आपसे कहा किया गया है उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु है 2, और 2 का मतलब क्या है 1 का वैल्यू 20 दिया गया, तो पिता की वर्तमान आयु आएगी 2 गुणे 20, 20 दूनी 40 वर्ष। पिता की आपकी आयु आ जाएगी इसके 40 वर्ष। सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9। सीता और गीता जो है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। सही है, इनकी आयु का योग है 68 वर्ष। आप हमें एक बार बताइएगा, इनकी आयु का जो योग आपका 68 है तो लिख लेंगे यहाँ पे एक साइड में 68 वर्ष। तो यहाँ पर कि वर्तमान आयु अगर एक की 8 1 है या 8 1 मान लीजिए, एक की अगर 8 आयु है अनुपात में 1 की 9 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 9 8 17। 17 का वैल्यू आपको दिया गया 68, यही तो दिया गया है, 17 का वैल्यू दिया गया आपको 68। तो 17 का मान निकालेंगे, 17 1 17, 17 6 64, मतलब 1 का वैल्यू आपको दिया गया 4। तो यहाँ पर 1 का वैल्यू 4, तो 8 का हो जाएगा 8 चौको 32, ये हो जाएगा 32, 9 का हो जाएगा 9 चौक 36। तो सीता की आयु हो जाएगी 32 वर्ष और गीता की आपकी आयु हो जाएगी 36 वर्ष। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद सीता की आयु हो जाएगी 32 10 42 और गीता की हो जाएगी 36 10 46, 42/46, 2 से काटेंगे 21, 2 से काटेंगे 23, तो हो जाएगा 21:23। 21:23 जो आ जाएगा वह इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही है, यहाँ पर बात समझ में आप लोगों के यहाँ पर आ रही होगी अच्छी तरीके से। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर जो हमारा दिया गया आपको यहाँ पर 13 नंबर, सवाल नंबर 13 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है इसको कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता और उसका पुत्र, ठीक है, पी लीजिएगा, मान लीजिए पुत्र लीजिएगा पी, तो सरिता की वर्तमान आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो सरिता 5 के अनुपात में, अगर पुत्र अगर 5 साल का है तो सरिता 25 साल की, ठीक है, 1:5 के अनुपात में है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु, उनके पुत्र की आयु की उस समय की आयु का 25 गुना थी।
मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। ये दिया गया हमें, मतलब इसको हटा देंगे हम लोग यहाँ से। यह वर्तमान दिया गया है, ठीक है। ये वर्तमान दिया गया है 5:1। अब सवाल में ऊपर जाना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले की जब बात करें तो 5 वर्ष में ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऊपर जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो कह रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु उसके पुत्र की आयु की उस समय की आयु का 25 गुना थी। अगर पुत्र की आयु उस समय 1 वर्ष थी तो उनकी कितनी आयु थी? 25 गुना थी, तो 25 थी। ये अनुपात हमने ये भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु मतलब यहाँ पर हमें ये 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे आप लोग? सबसे पहला काम क्या है? इनका बीच का डिफरेंस देखिएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? ऊपर देखेंगे बीच का डिफरेंस कितना है? 24। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 4। अगर यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है? इसका आ रहा है 24, इसका आ रहा है 4। अगर हम लोग यहाँ पर भी 6 से गुणा करें सेकंड वाले में, तो डिफरेंस बराबर आ जाएगा 24 का। तो इसमें नीचे वाले में 6 से गुणा कर लीजिएगा केवल, बस। तो 6 से गुणा कर लीजिएगा तो हो जाएगा 25:1। इधर दिया गया है 6×5 = 30:6। अब समझना बात, कितना बढ़ाया हमने यहाँ पर? बढ़ोतरी की, इसमें 5 की बढ़ोतरी हुई हमारी, इसमें भी कितनी होगी? 5 की। सही है। तो बात को समझिएगा, यहाँ पर 5 की बढ़ोतरी की। और 5 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? ये दी गई 5 वर्ष के बराबर, मतलब 5 की वैल्यू आपको दी गई 5। आपको ये 5 की वैल्यू 5 दी गई है। पूछा क्या कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो सरिता की वर्तमान आयु समझना है। यहाँ पर सरिता की हमें निकालनी है वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु सरिता कितनी थी? 5×30, ये तो है 30, तो हो जाएगी 30 वर्ष। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही रखा है। ये हो जाएगी 30 वर्ष, क्योंकि 5 की वैल्यू 5, तो 6×5 = 30 की वैल्यू 30। तो सरिता की आपकी आयु कितनी हो जाएगी? आयु हो जाएगी 30 वर्ष। बात समझ में यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है वो क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। सिंपल तरीके से सवाल को समझते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है यहाँ पर कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वीणा की आयु कितनी है? 15 वर्ष है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि वीणा और राहुल की आयु का अनुपात है आपका 5:7। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, वीणा की आयु कितनी है? 15। तो इसमें अगर हम लोग 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 × 15 और 3 × 7 = 21। तो बात को समझना, यहाँ पर अगर वीणा की आयु आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो यहाँ पर आपकी राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? राहुल की हो जाएगी 21 वर्ष। अगर वीणा की आयु कितना है? 15 है, तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? आपकी 21 हो जाएगी। आगे समझना, आगे कह रहा था दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु। जो दिनेश है, दिनेश अनुपात राहुल, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है आपको 5:3। अब यहाँ पर आपको पता है कि आपके दिनेश की और राहुल की आयु जो है वो 21 है। तो अगर हम लोग क्या करें, इसमें 7 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 7×35=21। इसका मतलब क्या है कि दिनेश की आपकी आयु कितनी हो जाएगी? दिनेश की आयु हो जाएगी आपकी 35 और राहुल की आयु 21, आते हैं 21। तो समझ गए यहाँ पर आप लोग। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको दिया कि वीणा की आयु है 15, राहुल की आयु 21, दिनेश की आयु आपकी 35। आपसे पूछा क्या गया है? वर्तमान निकल आई है। पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु। आज भैया बताइएगा, दिनेश जब 35 साल का है, 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 35×4 = 39। दिनेश की आयु हो जाएगी आपकी 39 वर्ष। ठीक है, आपके ऑप्शन में तो ध्यान दिया गया है, तो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और देखते हैं सवाल नंबर 15, इसको देखिएगा। सवाल नंबर 15 आपका कह रहा है, इसको समझ लेते हैं सभी एक बार, कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। अगर मीना की आयु, मीना लिखते हैं, उसकी डाटा लिख लेते हैं। मीना की आयु है पुत्री की आयु से 8 गुनी। पुत्री अगर यहाँ पे 1 के अनुपात में, तो मीना हो जाएंगी 8 गुनी 8। आगे कह रहा है सवाल कि 8 वर्ष बाद मीना तथा पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। 8 साल के बाद, नीचे की बात करेगा, 10 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मीना की वर्तमान आयु पूछी गई, मतलब यहाँ पर 8 का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वृद्धि कितनी हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है आपकी, अंतर तो समान है, क्योंकि 10 से आपका जब 8 से 1 जाएगा तो 7, यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस, अंतर समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सवाल लग जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। 8 से 10 मतलब 2 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, और 1 से 2 3 मतलब 2 की वृद्धि हो रही है। और 2 का वैल्यू आप लोगों को दिया गया कितना? 8। ये 8 दिया गया, 2 का वैल्यू दिया गया है 2 × 1 = 2, 2 × 8, मतलब 1 का वैल्यू आपको दिया गया है 4। पूछा गया है कि मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु है कितनी? 8, और 1 का वैल्यू 4, तो 8 का कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 32। तो मीना की आयु हो जाएगी आपकी 32 वर्ष।
तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? आपसे सवाल पूछा गया है। इसको भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। देखते हैं सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। मतलब माँ की जो आयु है वो भाई ब्रदर की आयु से 3 गुनी है। मतलब अगर माँ की आयु 3 है तो अनुपात 1 के अनुपात में हो जाएगी। अगर माँ की आयु हो जाएगी 3 तो भाई के अनुपात 1 के अनुपात में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे सवाल कह रहा है कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मतलब कि जो मैं हूँ, मेरी आयु जो है वो कितनी है? मेरे भाई की आयु से मैं कितना हूँ? 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो मतलब भाई की आयु में अगर हम लोग 1/3 भाई की आयु को जोड़ दें तो बराबर हो जाएगी आयु ये। सही है। अब यहाँ से देखिए रेशो निकाल देंगे तो आ जाएगा मेरी आयु जो हो जाएगी, मेरी आयु हो जाएगी 3 कितने 4, 4b/3। जब यहाँ से आप निकालेंगे रेशियो की आई अनुपात v का मान निकालेंगे तो ये बटे में आ जाएगी आपकी यहाँ पे भाई का मान v में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 4/3। सही है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कंडीशन कि आपका, देखिए यहाँ पर, चलिए इसको कलर थोड़ा चेंज करें, समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि आप मतलब मेरा यहाँ पर और मेरा भाई का अनुपात कितना है? 4/3। आप लोग इन्होंने एक चीज़ देखी होगी, गौर की होगी यहाँ पर, इसको नीचे लिखते हैं 4/3। आप लोग इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मम्मी और भाई की आयु 3/1 के अनुपात में है और मेरी भाई की आयु कितनी है? 4/3 के अनुपात में है। अगर इसके अनुपात बराबर करना चाहे, सभी का आयु निकाले, अगर मम्मी और भाई और मैं अपनी आयु का अनुपात निकालूं तो कितना आ जाएगा बताइएगा। अगर हम लोग क्या करें, इसमें 3 से गुणा कर दें तो 3 3 9 अनुपात 3। अब देखिएगा यहाँ पर भाई की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर भाई की आयु हो जाएगी आपकी 3, यहाँ पर भाई की आयु 3 हो जाएगी। तो देखो मम्मी की आयु 9 अनुपात भाई के अनुपात 3 और मेरी आयु 4। तो यहाँ पे देखिएगा रेशो निकल के आया है मेरी आयु, मम्मी की आयु, भाई की आयु का, ठीक है। अब सवाल को पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मुझे देखिए दी गई वर्तमान आयु, अगर इनकी वर्तमान आयु 9x, मम्मी की आयु है x मान लेते हैं अनुपात 1 तो हो जाएगा 9x, भाई की 3x और मेरी जाएगी 4x। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं, तो अगर आज मेरी आयु 4x है तो 4 साल पहले कितनी था? 4x-4। तो 4x पहले मतलब 4 साल पहले मेरी आयु हो जाएगी 4x-4, जो कि मेरे भाई की आयु के वर्तमान आयु के बराबर। और मेरा भाई आज कितने साल का है? 3x का, तो हो जाएगी 3x के बराबर हो जाएगी। इसको जरा सॉल्व कर देना एक बार। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4x इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 4 उधर जाएगा, हो जाएगा बराबर 4। मतलब यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 4। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल के आ गया है 4। और पूछा गया मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? माँ की आयु कितनी है? 9 के अनुपात में, तो 9x है तो 9 चौक 36, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। सही है, बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। आप लोग सवाल को कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिएगा, उस पर लगाइएगा ताकि आप लोगों को बहुत ही बेहतर सा समझ में आ सके, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, समझिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है, देखिएगा, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से की 3 गुनी है। मतलब राम की आयु जो है उसके पुत्र मतलब उसका बेटा है, उसकी आयु से कितनी है? 3 गुनी है। अगर राम की आयु 3 तो बेटा की आयु 1। आगे क्या? उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है। मतलब राम की पिता की आयु, मतलब राम की और उसके पिता की आयु, फादर, कितनी है? 2/5। मतलब अगर राम की आयु 2 है तो पिता की आयु 5 है। सही है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम तथा पिता की आयु में अंतर कितना है? ठीक है, तो पहले तो हम रेशियो बराबर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं राम और राम के पुत्र, बेटा और उनके पिता में अनुपात कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर राम की आयु 2 दी गई, यहाँ पर राम की आयु 3 दी गई है। अगर इसमें हम लोग 3 से गुणा कर दें और इसमें हम लोग 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? देखना यहाँ पर हर जगह बराबर हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 6:2 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 6:15। सही है। तो राम बेटा उसके पिता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6 और उसका बेटा का 2 और पिता की आयु 15।
सही है, ये अनुपात हो गया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि तीन, ये इनका औसत दिया गया है आपको, यहाँ पर औसत 46 वर्ष है। अगर योग निकालें तीनों का तो 6 2 8 15, 15 8 23, ये हो जाएगा योग, योग इनका योग हो जाएगा 23, इनका और इनका आयु का योग निकाल लें तो कितना हो जाएगा 46 गुणा 3, ये योग हो जाएगा। मैंने आपके औसत के में पढ़ाया था कि अगर औसत दिया गया हो तो उसी संख्या से गुणा कर देते तो ये हमारा निकल गया जाता है योग। तो यहाँ से वैल्यू निकालें 23 23 दूनी 46, 2 3 6, मतलब यहाँ पर आपका एक का वैल्यू आ जाएगा 6, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, मतलब एक अनुपात का मान 6 आ गया है। आपसे पूछा गया है तो राम उनके पिता की आयु का अंतर कितना होगा, तो राम की आयु है 6, पिता की आयु है 15, इनका अंतर निकालेंगे 9 6 15, तो 9 अंतर आ जाएगा। और आपको एक का वैल्यू दिया गया है 6, तो 9 का हो जाएगा 9 छाक 54, 54। ठीक है, उनकी आयु का डिफरेंस कितना जाएगा, ये आ जाएगा 54। सही है, इतनी बात आप लोग यहाँ पे समझ में आ रही होगी। 54 वर्ष उनकी आयु का डिफरेंस हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था। इसका मतलब है कि इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग 18 को पढ़ते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। कि दीपक की जो आयु है, दीपक की आयु जो है किसकी, उसके पुत्र, कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। कि दीपक की अगर 3 है तो पुत्र की 1। सही है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13, मतलब कि 34:13 हो जाता है कब, 5 साल के बाद, ये 5 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। तो दीपक की वर्तमान आयु पूछी, मतलब ये वर्तमान वैल्यू ये है, ये निकालनी है। 3 का मान पूछा गया है। मैंने आप लोगों को इससे पहले के सवाल में बताया था कि सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस 13, 3 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, और 34 13 के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 21। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस का ऊपर गुणा करते हैं। इसका डिफरेंस है 21, नीचे का डिफरेंस ऊपर 21 है, तो उसका ऊपर गुणा करेंगे 21 का, नीचे गुणा करेंगे 2 का। तो गुणा करने पे क्या मिलेगा आपको, 21 यहाँ 63 अनुपात 21, और 2 34 दूनी 68 अनुपात 26। अब कह रहा है आप लोगों से, अब डिफरेंस निकाल लीजिएगा आप, ये डिफरेंस 5 आ जाएगा, 5 का यहाँ पर भी, और ये 5 साल बाद इतना हो जाता है। तो 5 साल में आप देखेंगे, ये कह रहा था 5 साल में, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी कि 5 साल में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 5 की, मतलब एक साल में एक, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एक साल में एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पूछा गया है तो आप दीपक की बात बनाए, तो दीपक की बात बनाए यही तो थी आपकी, यहाँ पे ये थी 3, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी, ये मैंने बराबर किया। और मान एक का एक में ही मान है तो 63 का मान 63 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या कि दीपक की बात बनाई जाएगी आपकी 63 वर्ष, कुछ नहीं करना था इसमें। समझ रहे होंगे आप लोग बात को यहाँ पर। अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। सवाल नंबर देखते हैं 19 को। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात, रंजना और राखी की आयु का अनुपात दे रखा है। रंजना राखी की आयु का अनुपात दे रखा है 15:17। 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 9:10, 9:10 हो जाता है कब, 6 वर्ष के बाद। ये आयु बढ़ जाती है 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद हो जाता है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी, तो आपसे ये बात इसकी वैल्यू पूछेगी, 6 वर्ष बाद नौ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं कितना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, तो 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 7 नहीं काम चलेगा। तो डिफरेंस निकालते हैं पहले, 15 17, तो डिफरेंस होगा 2 का, यहाँ पर निकालेंगे डिफरेंस हो जाएगा 1 का। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम लोग। तो क्या रेशियो आ जाएगा आपका, ये तो था 15:17, और ये 2 ने 18:20। ठीक है, निकालेगा डिफरेंस, तो ये जाएगा 3:3। सही है, इतना ये हो जाएगा 3:3 का। अब इस बात को समझना है, यहाँ पर 6 वर्ष में बढ़ जाता है, तो यहाँ वैल्यू कितनी बढ़ती है, मतलब 3 बढ़ता है, मान बढ़ता है 3, आपका बस में कितना बढ़ जाता है 6, तो मतलब 3 का वैल्यू आपको दिया गया 6, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, तो 6 वर्ष बाद इनकी रंजना की आयु, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी 9 थे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना आप लोग अनुपात बढ़ा, यहाँ पर कितना हो गया 18 हो गया, और आपने मान निकाला है 1 का 2, तो 18 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, क्योंकि नए वाले अनुपात से सब लेना होता है, नए वाले अनुपात से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 36 वर्ष। क्यों यहाँ पे आप कहेंगे 9वें मंथ क्यों नहीं रखा, तो 9वें मंथ इसलिए रखा क्योंकि हमने इसको यहाँ पे सेटलमेंट किया था, तो हमारा नया वाला बना के ये हमारा बिल्कुल राइट वाला था। ठीक है, इसी में इसलिए इसका मान रखा गया है, तो नए वाले में ही आपको मान रखना है, ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सवाल को गलत कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 20 नंबर, इसको पढ़िएगा। कह रहा है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, पिता
और उसका पुत्र जो है उनकी आयु का योग कितना है 45 है। सही है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु के 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु कितनी कितनी है आपसे ये पूछा गया है। अच्छा एक बात समझिएगा, इनकी आयु का योग 45 है। अगर मान लें पिता 1 साल के हैं तो पुत्र कितना हो जाएगा 45 माइनस 1, तभी तो योग करेंगे तभी तो 45 आ जाएगा। हमने मान लिया पिता है 1 साल के, पुत्र 45 माइनस 1 साल का। अब कह रहा है कि 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो 5 साल पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी 1 माइनस 5, और 5 साल पहले बेटा की आयु कितनी हो जाएगी 45 माइनस 1 माइनस 5। आयु का गुणनफल कितना था बराबर उसकी गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता की 5 साल पहले आयु कितनी होगी 1 माइनस 5, इनका कितना था, इनका था 4 गुना। अब बात समझना आप लोग, ये बात पल्ले पड़ रही नहीं पल्ले पड़ी है, समझिए फिर एक बार। किसी पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 है, तो यहाँ पर पिता की अगर मैंने मान ली आयु कितनी है 1 साल है, तो पुत्र हो जाएगा 45 माइनस 1 का। अब कह कि 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 साल पहले पिता की आयु 1 माइनस 5, पुत्र की आयु 45 माइनस 1 माइनस 5 का गुणनफल पिता की उस समय की आयु, पिता की उस समय की आयु कितनी थी 1 माइनस 5, इसके 4 गुना था। तो बराबर 4 कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 4 में, तो ये बराबर हो जाएगा। तो पिता तथा पुत्र की आयु पूछेगी वर्तमान आयु कितनी है, तो ठीक है इससे तो ये समाप्त हो गया। यहाँ पर बचेगा 40 माइनस 1 बराबर आपका बचेगा 4, तो यहाँ पे घटा लेंगे तो जाएगा 40 माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी 40 माइनस 4 बराबर हो जाएगा आपका x। जब आप लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 36। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 36 आ गया, तो मतलब पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 1 वर्ष थी तो जाएगी 36 वर्ष, और पुत्र की 36 से आपका जाएगा 45, 36 जाएगा तो 9 वर्ष, तो आ जाएगी 36 वर्ष और 9 वर्ष पिता और पुत्र की ये आयु आ जाएगी। समझ रहे होंगे आप लोग बात को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है उसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन में आपका 21 कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले मतलब वर्तमान यहाँ पे कहीं कुछ भी होगी, तो इससे आप जाइएगा 10 वर्ष ऊपर, कितना 10, तो कितनी आयु थी, ये थी आपकी तिगुनी थी। अगर पिता की आयु 3 अनुपात में है तो ये पुत्र की आयु में, तो पिता ये फादर लिख लीजिएगा, सन लिख लीजिएगा, बेटा लिख लीजिएगा। आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु 2 गुनी तो पुत्र की आयु 1 अनुपात में, 2 अनुपात 1 के अनुपात में हो जाएगी। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे तो इस समय वर्तमान में आयु कितनी है ये पूछ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिएगा डिफरेंस निकालिएगा, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो क्या करेंगे इसका डिफरेंस 2 आया तो उसमें नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, इसका 1 का ऊपर गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपकी कि 3 अनुपात 1 नीचे हो जाएगा 4 अनुपात 2। कितनी बढ़ोतरी हो रही है देखिएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 से बढ़ेगा मतलब 1 बढ़ रहा है। और आपको 1 का वैल्यू कितना दिया गया है ये देखना आप लोग, जो 1 की बढ़ोतरी हो रही है उसका वैल्यू आप लोगों को कितना दिया गया है, ये 10 वो बढ़ रही पहले का 10 बाद का, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये 20 का दे रखा है आपको। तो 1 की वैल्यू आपको दी गई है 20, आपसे पूछा गया है तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा पहले आप लोग 10 वर्ष का निकाल लीजिएगा, 10 वर्ष पहले का निकाल लेंगे, तो जब आप 1 का मान यहाँ पे 20 रखेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 20 या 60 और 20 सेकंड 20, मतलब 10 साल पहले पिताजी थे 60 साल के, आपका पुत्र था 20 साल का। अब 10 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, पिताजी की हो जाएगी 70 और पुत्र की हो जाएगी 30, तो इनका रेशो निकाल लेंगे आप लोग। तो रेशो निकालेंगे तो आपका देखिए 0 से यहाँ पे 0 समाप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 अनुपात 3 पिता और पुत्र की आयु, मतलब पिता अगर 7 तो पुत्र की जाएगी 3। सही है, यहाँ पर आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को सही तरीके से पढ़िएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कह रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13 अनुपात 17 है। कि अंजू है एक और एक है संध्या, इनकी वर्तमान आयु जो है वो 13 अनुपात 17 के अनुपात में है, प्रेजेंट वाली। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, मतलब 4 वर्ष पहले जाना है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11 अनुपात 15 था, 11 अनुपात 15 था 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात। तो पूछा गया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब 6 वर्ष बाद बताना है आपको, 6 वर्ष बाद जो भी अनुपात हो जाएगा वो बताना है यहाँ पर। सही है, तो इसको देखिए बता देते थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। तो पहले हम इसी से निपट लेते हैं थोड़ा सा। आप देखिएगा यहाँ पर देखिए घटाना करें 11 से 12 13, मतलब 2 की वृद्धि हुई है यहाँ पर, यहाँ पर 2 की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या है कि 4 साल पहले, अगर इसको हम इस प्रकार से मान लें कि 4, अगर इसका 30 करें तो कोई दिक्कत नहीं, कि मतलब ये कि 4 साल पहले अनुपात अगर आपका था 11/15, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 13/17। इसका मतलब ये तो है। तो आपको पता लगेगा यहाँ से कि 2 का वैल्यू आपको दिया गया है, ये किसके बराबर, 4 के बराबर। तो 2 1 2 2 2 4, मतलब 1 का वैल्यू आपको दिया गया है 2। जो आपको यहाँ पर 1 का वैल्यू 2 दिया गया है,
तो बात को समझना थोड़ा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पूछा गया है तो एक का वैल्यू 2 दे दिया गया है। तो उनकी देखिए ये थी हमारे पहले की आयु, और हमारी ये वाली जो आयु थी, कलर चेंज करना, ये हमारी थी प्रेजेंट आयु। तो प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी, एक का वैल्यू 2 है तो तरह का वैल्यू हो जाएगा आपका 26, तो ये हो जाएगी 26 और ये हो जाएगी 34 साल, ये तो इतनी हो जाएगी। अब आपसे क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये पूछा है। तो 6 वर्ष बाद ये 26 है, 26 6 कितना हो जाएगा 32, 6 वर्ष बाद ये तो 32 हो जाएगी अनुपात, और 6 वर्ष बाद ये हो जाएगी 40, तो ये अनुपात हो जाएगा 32:40। इसको जब आप हल करेंगे तो देखिएगा 4 8 चौको 32 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 4:5। कितनी आयु हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 4:5 के अनुपात में हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी आयु हो जाएगी 4:5 के अनुपात में। समझ रहे होंगे आप लोग बात को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि 1 वर्ष पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब देखिएगा, 1 वर्ष पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। मतलब 1 वर्ष पहले अगर महिला और पुत्र सन लिख लिया बेटा, तो कितनी थी, 4 गुनी थी। 1 साल पहले की बात है। तो 1 साल पहले मान लीजिएगा इसका आयु थी, महिला की आयु अगर x मान लें अनुपात 1 अंश, तो ये थी हमारी 4x और ये थी हमारी x। अब सवाल क्या कहता है, तो देखिए ये थी 1 साल पहले की। तो अगर हम वर्तमान निकालना चाहें वर्तमान, तो वर्तमान में क्या करना पड़ेगा हमें, 4x में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी आपकी वर्तमान। ठीक है, पहले की थी 4:1 अनुपात में, तो वर्तमान निकालेंगे तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी वर्तमान, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट की आ जाएगी। ठीक है, कि हमारी प्रेजेंट की आ गई। अब सवाल आगे क्या है, इसको पढ़ते हैं, आगे सवाल को लगाते हैं। आगे सवाल कह रहा है, इसको देखिएगा, 6 वर्ष बाद उनकी आयु, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से, मतलब 6 वर्ष बाद आप निकाल देते हैं पहले, तो हो जाएगा 4x + 1 + 6। ठीक है, 6 वर्ष बाद हो जाएगी माँ की आयु, और पुत्र की आयु हो जाएगी x + 1 + 6। सही है, ये बेटा की आयु है, ये आपकी माँ की आयु है यहाँ पर। अब ये बताइए मम्मी बड़ी होंगी। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। सवाल कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी, पुत्र की 2 गुनी से 5 ज़्यादा। तो ये संख्या जो है पुत्र से 2 गुनी से 5 ज़्यादा है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, इसमें 2 से इसमें गुणा कर दें, तो ये बराबर नहीं है। इसमें 2 में गुणा करके 5 जोड़ दें, तब ये संख्या आपकी बिल्कुल बराबर हो जाएगी। सही है, 2 से गुणा करने के बाद 5 जोड़ दें। अब इसको हल करके देखें जरा कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4x + का 6x 7 बराबर, ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2x 6 से 7 7 दूनी 14 + 5। सही है, इतनी बात समझ में आई यहाँ पर। आप नहीं, यहाँ पे इसको आप लोग क्वेश्चन में है ये इतना। ठीक है, इसको हल किया, प्लस का 5 करना है हमें, समीकरण बना के हल कीजिएगा इसको। थोड़ा सा क्या हल करने का क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसको 2x को साइड में लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, तो हो जाएगा 2x बराबर 14 5 19 19 से आपका जाएगा 7 बचेगा 12, 2 छंग 12, यहाँ पर आपका वैल्यू निकल जाएगा x का 6। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल गया आपका 6। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो देखिए वर्तमान आयु हो कितनी जाएगी, ये 25, ये 4x + 1, तो 4 6 24 1 25, तो ये हो जाएगी 25। मम्मी की आयु हो जाएगी वर्तमान आयु 25 वर्ष, और पुत्र की हो जाएगी 6 1 7 7। तो इनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 25:7। ये आपका जाएगा राइट आंसर, 25:7। ठीक है, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 24 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। आपका सवाल नंबर 24 कह रहा है, सवाल नंबर 24 देखिएगा कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। सही है, एक लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3 है। अगर उसके पिता की आयु और लड़के की आयु, जैसे पिता की अगर आयु 3 है तो लड़के की आयु 1। सही है, आगे क्या है कि 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, कि 12 वर्ष बाद जो है लड़के की आयु पिता की आयु की आधी। अगर पिता की आयु 2 तो लड़के की आयु 1, कब, 12 वर्ष के बाद। ये 12 वर्ष के बाद हो जाएगी। दोस्तों अगर यहाँ पर हम 16 सवाल को समझें तो क्या हो जाएगा, कंडीशन बनेगी, इनका डिफरेंस निकालें कितना हो जाएगा। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस हो जाएगा 2, इसका डिफरेंस हो जाएगा 1। अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, 2 का नीचे गुणा करें तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 3:1। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 2 3 2 2 4:2। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, तो मतलब 1 की वृद्धि यहाँ पर भी, 1 की वृद्धि यहाँ पर भी, तो मतलब वृद्धि 1 की है, और आपका वैल्यू दिया गया 1 की वैल्यू मतलब 12, 1 का वैल्यू दिया गया आपको 12। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, लड़के की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है कितनी है।
सही है यहाँ पर। अब आप देखना यहाँ पर लड़के की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो लड़के की वर्तमान आयु थी कितनी, लड़के की आपकी यहाँ पर वर्तमान आयु थी आपकी, कहाँ पे क्या सवाल, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु का अनुपात नहीं हो जाएगा। वर्तमान आयु, लड़के की वर्तमान आयु थी ये 3:1 के अनुपात में, ये वाली तो थी वर्तमान, ये वर्तमान थी, 12 वर्ष के बाद इतनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु थी पिताजी की 3, लड़के की 1, तो 1 का वैल्यू दे दिया 12 में, क्योंकि हमने इसमें तो नया कुछ बढ़ाया नहीं, तो ये 1 की वैल्यू कितनी है 12, तो लड़के की आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष वर्तमान में। अगर पूछता कि 12 साल बाद हो कितनी जाएगी, तो ये 12 साल बाद हो जाएगी 12 24 साल का हो जाएगा। अब ये 12 साल बाद, लेकिन 12 साल बाद से में लेना देना क्या है, जब हमने पूछा गया वर्तमान, तो हमें सिर्फ वर्तमान की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने वर्तमान की वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ पर, तो इसका आपका वर्तमान आ जाएगा 12 वर्ष। सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, कि मेरी आयु जो है पिताजी, मेरी आयु जो है मतलब पिताजी की आयु जो है उनके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर पुत्र पिताजी 3 आयु के हैं तो पुत्र 1 आयु का है। सही, इतनी बात समाप्त हुई। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 2 4 5/2 गुनी हो जाएगी, 5/2 गुनी। इसका मतलब क्या है कि 5 साल के बाद मेरी आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5, तो पुत्र की हो जाएगी 2, ये आपसे कह रहा है। सही है। पूछा गया है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान ये वाली है, ये पूछना है। 3 की वैल्यू पूछी गई है, कोई बात नहीं। देखना आप यहाँ से, तो यहाँ पर देखिएगा अंतर समान है क्या, ये 1 से 2 हो रहा है, यहाँ पर इतना से इतना हो रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका 5 2 3 का डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें हम 2 से ऊपर नीचे ऊपर 2 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे क्या जाएगा, 3 3 का 9 अनुपात 3, और यह जाएगा 2 पंचे 10 अनुपात 4। अब आप लोग देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे देखेंगे बढ़ोतरी, 1 बढ़ा यहाँ पर भी 1 बढ़ गया 1, तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो बढ़ा है इसका वैल्यू कितनी दी गई आपको, 5 दी गई है। 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अब पूछा गया वर्तमान आयु का अनुपात, मैंने कहा था नए वाले अनुपात को देखते हैं न्यू वाले को, तो न्यू वाला आपका ये वाला है, तो इसमें देखेंगे वर्तमान आयु इसमें 3 था, तो इसमें इसके कितना है 9 है, तो 9 का वैल्यू बताना है आपको यहाँ पर। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 3 का वैल्यू आपका है 3 था, यहाँ पे 9 हो गया है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 वैल्यू आपका 5 है, तो 9 का हो जाएगा 9, इधर भी गुणा करेंगे तो 9 का वैल्यू 9 45, तो आपका हो जाएगा कि 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 वर्ष। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। अब देखना क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, अगर अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का से 1/4 गुनी है, मतलब उसका विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, अगर उसकी आयु जो है 4 के 4, इसका सही बनाते हैं तो हो जाएगा 4 के 4 5/4, 5/4 इस समय, मतलब उसकी उसकी विवाह जो हुआ था उसका हुआ था 4 की आयु में अनुपात में, और उसकी आयु इसमें हो जाएगी 5 में, मतलब 4 से उसकी आयु कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई, और उसको दिया गया मतलब कितनी डिफरेंस हुआ है अनुपात में देखें तो डिफरेंस बढ़ा है 1 का, 1 का बढ़ा है, लेकिन बढ़ा कितना रियल में कितना बढ़ा है, 1 का वैल्यू बढ़ा है 6, 1 का वैल्यू बढ़ा है आपका 6 बढ़ा है 1 का वैल्यू। तो समझ लीजिएगा उसकी विवाह कब उसका हुआ था 6 24, 24 साल की आयु में उसका विवाह हुआ था, और इसमें उसकी आयु है 24 से 30, ये बात क्लियर है बिल्कुल, मतलब उसकी शादी हुई थी 24 साल की आयु में, और वर्तमान में जो उसकी आयु है वो कितनी है 30 साल है, ये वर्तमान है आयु, यहाँ से ये निकलता है रेशियो। ठीक है, यहाँ पे 4 5 था तो उसकी आयु 6 वर्ष था, 1 का निकल के आया 6। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, उसके पुत्र की जो आयु है वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की आयु जो है उसकी आयु की 1/10, तो उसकी आयु 30 है, उसका 1/10, तो उसका 1/10 निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से 1/10 निकालेंगे तो क्या करना है हमें, 0 से आपका यहाँ पे 0 समाप्त हो जाएगा, तो हो जाएगी बराबर 3 वर्ष, कितना हो जाएगा 3 वर्ष, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आप लोगों के यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 27 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है, बहुत सा सिंपल सवाल है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सवाल को समझ लेंगे थोड़ी अच्छी तरीके से, कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, कि राजू की जो आयु है पिता की आयु से आधी है। अगर राजू की आयु 1 है तो पिता की आयु 2 गुनी है, 2 हो जाएगी। 10 वर्ष पहले उनके पिता उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/3 थी, मतलब अगर वर्तमान में 1:2 के अनुपात में है तो 10 साल पहले ऊपर जाएगा, ये 10 साल पहले कितनी थी, 10 साल पहले उनके पिता की आयु उनकी 1/3 थी, मतलब कितना रेशियो था 3:1,
सॉरी यहाँ पर 1:3, मतलब पुत्र है रवि, अगर पिता हैं 3 आयु के, तो तिगुनी कब थी, तो 1:3 था कब, कि 10 साल पहले। सही, इतनी बात ये भी क्लियर हो गई। तो पूछा है 5 वर्ष बाद उनके पिता की आयु कितनी होगी, मतलब 5 साल के बाद कितनी होगी, ये पूछा गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर लगा लेंगे सवाल को, पहले की दी गई बाद की दी गई। तो पहले तो हम प्रेजेंट के निकाल, उसके बाद 5 ऐड कर देंगे। अब देखना है डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस 2, तो डिफरेंस 2 है ऊपर का, तो नीचे 2 से गुणा कर देंगे हम लोग। तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 1:3, ये नीचे हो जाएगा यहाँ पर 2:4। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि बढ़ोतरी कितनी हो गई है, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, मतलब 1:1 के अनुपात में बढ़ोतरी हो गई है। आपको यहाँ पे दिया गया है कि 1 का वैल्यू आपको दिया गया है 10। सही है, जब आपको यहाँ पर 1 का वैल्यू 10 दिया गया है, तो निकालना है पहले प्रेजेंट आयु। प्रेजेंट, देखिए ये वाली है प्रेजेंट, तो पूर्व वाली है प्रेजेंट, निकालना है प्रेजेंट वाला, ये यहाँ से निकालेंगे। तो पिता की प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी बताइएगा हमें। तो पिता की आयु थी 4, तो 4 40, ये हो जाएगी आपकी प्रेजेंट 40। 1 का वैल्यू 10 दिया गया, तो पिता की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। अब गया कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी। अगर वर्तमान में पिता की आयु 40 है, तो 5 साल बाद 5 और ऐड कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में पिता की आयु हो जाएगी आपकी 45 वर्ष, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 28 को। सवाल नंबर 28 आपका कह रहा है कि एक लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात, लड़की मतलब गर्ल और बॉय, इनकी वर्तमान आयु दी 5:4 के अनुपात में। आगे कहता है कि 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी। अगर हम बात आज आयु निकालें वर्तमान, तो हो जाएगी 1 हम x मान लें, तो हो जाएगी 5x अनुपात 1 हो जाएगी 4x। तो आपसे सवाल क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, अगर आज लड़के की आयु 4x है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 4x - 4, ये 4 साल पहले हो जाएगी। लड़के की आयु 24 वर्ष थी, बराबर कितनी थी, 24। सही है, 4 साल, अगर लड़के की आयु आज एज जो है आपकी कितनी है, 24 साल है, तो 4 मतलब 24 साल, 4x है आज, अगर तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 4x - 4, जो कि दी गई 24। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 24 + 4 बराबर 24 4 28, मतलब 4x का वैल्यू आपको दिया गया 28। सही है, और यहाँ पे 4 7 28, आप निकालेंगे x का वैल्यू आपका जाएगा 7। x का वैल्यू कितना जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू 7 आ गया है, तो 5 साल बाद लड़के की आयु, तो वर्तमान निकालेंगे पहले। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 7 × 28 हो जाएगी लड़के की आयु, और ये लड़की की आयु हो जाएगी 7 × 35 साल, मतलब लड़की की आयु वर्तमान में कितनी है, 35 साल की है। आपसे पूछा क्या गया है कि आप बताना है कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी हो जाएगी। आज लड़की 35 साल की है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, पता है आपको 40 साल की हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, तो 40 साल आ जाएगी। मतलब आपको ऑप्शन में जो दिया गया बी, वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे बात आप लोग यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, इनको समझिएगा। 29 नंबर को समझ लेते हैं हम रेगुलर एक बार। 29 नंबर आपका सवाल है, कैसे लगा लेंगे इसको। 29 नंबर कह रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात, सीमा और रीमा इनकी आयु का अनुपात है 9:16। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 2:3 होगा। ठीक है, 9:16 है, और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2:3, मतलब 10 वर्ष बाद ये यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, और कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। सबसे पहला काम डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालिएगा। 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7, यहाँ से 1 बचेगा, तो क्या करें 7 से नीचे गुणा कर दें हम लोग, तो क्या आ जाएगा नया वाला, यह जाएगा 9:16, यहाँ पे जाएगा 7 × 14:21। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 बढ़ गया आपका है, और यहाँ पे जैसे आपका 5 बढ़ गया। सही है, और यहाँ पर आपको दी गई है कि 5 की वैल्यू जो आपको दी गई वो कितनी दी गई आपको पता है। यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 5 की वैल्यू आपको दी गई 10 के बराबर, यहाँ पर 10 बढ़ता है, तो 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 के बराबर, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 के बराबर, आपकी आ जाएगी 1 की वैल्यू। आपसे पूछा गया है कि दोनों की आयु में कितना अंतर है, आयु में अंतर पूछा गया है, समझ रहे हो यहाँ पर बात। तो प्रेजेंट आयु कितनी आपकी है, देखिए ये तो प्रेजेंट वाली है, और ये आपकी 10 साल बाद वाली है, तो प्रेजेंट आयु के अंतर पूछा है, तो ये प्रेजेंट आयु है। एक की 9 है, तो 1 की 16 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 10 16 मतलब 7 का डिफरेंस हो जाएगा। और आपको यहाँ पर दिया गया है कि 1 का वैल्यू 2 है, तो 7 का वैल्यू 2 से गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सिस्टम समझ में, कि यहाँ पर आपका सिस्टम ये समझ में आ जाएगा कि आपका डिफरेंस आ जाएगा 14 वर्ष का। कितना जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो बिल्कुल ही आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। बात पल्ले पड़ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। मतलब क्या है, सुशील और स्नेहल, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। इनकी आयु के बारे में बात की गई है यहाँ पर, समझना कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। तो स्नेहल की वर्तमान आयु, मान लीजिएगा वर्तमान आयु आपकी यहाँ पर है, तो वर्तमान से पहले ऊपर जाएंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी पहले की आयु। 6 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी, सुनील की आयु, सुशील की जो आयु है वो स्नेहल की आयु की 3 गुनी। अगर स्नेहल की आयु की 1 है तो सुशील की आयु 3, इसका रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं हम लोग। 6 वर्ष बाद जो हो जाएगा, सुशील की आयु जो है स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी। अगर सुशील की आयु 5 तो स्नेहल की आयु 3, सही है। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ को चेक करेंगे, फाइंड करेंगे, इनका डिफरेंस सेम है दोनों में। तो यहाँ पर देखिएगा ये कितनी कितनी बढ़ रही है, डिफरेंस निकालेंगे तो जाएगा 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर, मतलब यहाँ से 1 से 3 हो जाता है ये, और यहाँ पे 3 से ये 5 हो जाता है। मतलब 2 का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, ये 2 का वैल्यू आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर 6 और 6 12 का, सही है। टोटल 12 दिया गया, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 6, 1 का वैल्यू आपका जाएगा यहाँ पे 6। आपसे पूछा गया स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, ये 6 वर्ष पहले की है, ये 6 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान ये मान लो स्नेहल की ये वाली आयु चाहिए हमें, ये वाली। ये कैसे निकलेगी यहाँ पर, ये निकल आएगी आसान तरीके से। अगर हम लोग यहाँ पर इसका मान रख दें, यहाँ पर 1 का मान तो जाएगा 6, मतलब 6 वर्ष पहले की ये आ जाएगी इतनी। 6 वर्ष पहले की ये सुनील 6 साल की थी, तो 6 साल बाद में कितनी हो जाएगी, ये 6 साल बाद में, ये निकाल लीजिएगा पहले, तो ये हो जाएगी 12 वर्ष की। कितने वर्ष की हो जाएगी, ये 12 साल की हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी 12 साल की। या ऐसे ना निकालिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर इसका 6 का मान, अगर 1 का मान 6 है तो यहाँ पर 3 का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब कि ये वर्तमान से 6 वर्ष के बाद 18 साल की हो जाएगी, तो 6 साल पहले कितनी साल हो जाएगी, 12 साल की हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी मान सकते हैं, तो 12 साल की स्नेहल हो जाएगी और 6 साल बाद 18 साल की हो जाएगी, या 6 साल पहले 6 साल की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 12 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है 31 नंबर, इसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 31 कह रहा है कि 1 वर्ष पहले सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद अनुपात 10:13 हो गया। सानिका की आयु कितनी है, ये पूछा गया। 1 वर्ष पहले सानिका और गौरी की आयु का अनुपात, सानिका और गौरी थी, इनकी आयु का अनुपात था 1 वर्ष पहले 3:4। मान लीजिए वर्तमान इधर है, इससे 1 वर्ष पहले की दी गई यहाँ पर, 1 वर्ष बाद की दी गई है हमें कितना, 10:13। अब समझना, यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालिएगा तो 1 नीचे यहाँ पे 4 डिफरेंस हो जाएगा, 3 का डिफरेंस नीचे आ जाएगा, ऊपर का 1 का डिफरेंस, तो हम ऊपर 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना जाएगा, 3 3 9, 3 6 12, नीचे डिफरेंस आपका आ जाएगा 10 और 13। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 1 की वृद्धि हो रही है, कितने की, 1 1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है वो देखना है कि आपको यहाँ पर 1 का वैल्यू दिया गया है किसके बराबर, ये दोनों के बराबर दिया गया है। 1 की वैल्यू आपको दी गई 2 के बराबर, सही है, ओके, बिल्कुल राइट बात है। यहाँ पर आपसे पूछा गया सानिका की वर्तमान आयु, सानिका की वर्तमान आयु पूछी गई, मतलब ये वाली आपसे वैल्यू पूछी गई है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिएगा इसकी ये वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो यहाँ पर आ जाइएगा आप लोग। अगर इसका मान हम लोग वर्तमान आयु निकालना चाहें तो वर्तमान आयु न्यू वाले से निकलेगी, मैंने आपको बताया न्यू से काम चलता है सब। तो न्यू आयु कितनी रहेगी सानिका की, सानिका की नई आयु हो जाएगी, मतलब 1 साल पहले की आयु हो जाएगी 18 साल, 18 हो जाएगी 1 साल पहले की। 1 साल बाद की निकालें तो 10 10 20 20 हो जाएगी, मतलब 1 साल पहले की 18, 1 साल बाद की 20, तो वर्तमान की कितनी हो जाएगी, इसके बीच की संख्या हो जाएगी आपकी 19, तो वर्तमान आपकी हो जाएगी 19 वर्ष, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष हो जाएगी आपकी, बिल्कुल ही राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी अभी आप लोगों को यहाँ पर। अब हम लोग अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 को समझ लेते हैं एक बार, क्या कहता है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। वर्तमान आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक पिता और पुत्र, फादर और एक बेटा, सन, देख सकते हैं ऐसा। तो सवाल कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था, वर्तमान था 17:7, मतलब आज प्रेजेंट की डेट में इतना था। अब कह रहा है कि 6 साल पहले अनुपात कितना हो गया, 3:1 हो गया, 6 साल पहले इतना हो गया। पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछी गई आपसे, पिता की वर्तमान आयु, कोई बात नहीं, प्रेजेंट वाली पूछी गई, ये वाली बताएंगे। ये आपकी प्रेजेंट वाली थी, ये प्रेजेंट है, इसी बताना है। पिता की आयु ये 17 का वैल्यू पूछा गया आपसे, ये है सिंपल बात। देखिए मैंने बताया था आपको, पहले डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। तो 3 1 के बीच का 2 का डिफरेंस है, 17 और 7 के बीच 10 का डिफरेंस है।
तो अगर हम लोग यहाँ पर ये यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, तो मतलब यहाँ पर 5 गुना ज़्यादा डिफरेंस है, ये तो है 2 गुणे 5। तो अगर हम लोग यहाँ ऊपर बराबर करना है, अगर सेम 5 से ऊपर गुणा करें तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, ऊपर बाद में सिर्फ 5 से गुणा कर दें यहाँ पर। तो जब 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कंडीशन यहाँ पर, 5 या 15:5 और यहाँ पर है 17:7। अब आप लोग एक चीज़ चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी यहाँ पर कि यहाँ पर 2:2 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 2 की वृद्धि हो रही है। और ये 2 की वृद्धि कब हो रही है कि जब 2 की वैल्यू दी गई 6, 2 की वैल्यू दी गई 6, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। 1 की वैल्यू जब आपकी 3 आ जाएगी तो अब सवाल में क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 17। तो 1 की वैल्यू जब 3 है तो 17 की वैल्यू कितनी आएगी, 17 गुणा 3, 17 या 51। तो आपकी हो जाएगी 51 वर्ष। यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 51 वर्ष। सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी की आयु का अनुपात है, ए और बी की आयु का अनुपात है 5:6। अब आगे पढ़ेंगे सवाल। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है, 6 साल बाद, मतलब कितनी साल बाद, 6 साल के बाद। तो 5 वर्ष पहले बी की आयु बताइए कितनी थी, ठीक है, मतलब 5 साल पहले पूछेंगे। तो पहले बात, ये तो प्रेजेंट की दे रखी है हमें, तो ये निकालेंगे पहले हम लोग। तो देखिएगा वृद्धि होती है 1 की, और 1 की वैल्यू आपको दी गई 6 के बराबर, मतलब आपको दिया गया कि 1 की वैल्यू कितनी अच्छी है। सही है। तो पहले निकालेंगे प्रेजेंट आयु, प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, बी की आयु प्रेजेंट हो जाएगी 6 36, ये हो जाएगी 36 वर्ष, ये हो जाएगी प्रेजेंट। मतलब आज जो है बी की आयु 36 वर्ष है, पूछा गया है तो 5 वर्ष पहले। तो 36 से 5 माइनस कर देंगे, 5 साल पहले की आ जाएगी, तो हो जाएगी 31 वर्ष। ठीक है, 31 वर्ष का मतलब आपका ऑप्शन में जो है डी वाला बिल्कुल ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चलना है अगले क्वेश्चन पर। आपका देखिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर भी आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हम 34 नंबर को भी लगा लेते हैं। समझना 34 नंबर को कि त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात, त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात कितना है, 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। 8 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है। आयु का अंतर पूछा गया है, देखना आप लोग यहाँ पर कितनी आयु बढ़ जाती है, 7 से 9 2 बढ़ जाती है, यहाँ पर 6 से 8 2, कितनी साल बाद, 8 साल बाद। तो मतलब क्या है, आपको यहाँ पर 2 का वैल्यू दिया गया है 8। सही है, 2 का वैल्यू जो आपको यहाँ पर 8 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू आपका जाएगा 4, मतलब 1 का रेशियो का वैल्यू आपका जाएगा 4, जबकि 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहाँ पर पूछा गया है इनकी आयु में अंतर कितना है। तो प्रेजेंट आयु आपकी 7 और 6 का है, 7 1 की आयु, अगर 1 की आयु 6 तो उनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस का हो जाएगा 1 का, और 1 की वैल्यू आपको दी गई 4, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं सवाल नंबर 35 को। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सवाल नंबर देख लेते हैं 35 को। अरुण तो दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ये अब सीखा गया है। यहाँ पर समझना बात को, 7 वर्ष पहले आयु का अनुपात, 7 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी कितनी अनुपात में थी, 5:7 के अनुपात में थी। तो आप देखेंगे 7 वर्ष आयु कितनी थी, कितनी आयु ये थी आपकी 5x, ये आपकी थी 7x। ठीक है, 7 वर्ष पहले की है ये। तो प्रेजेंट की निकालने हैं, प्रेजेंट की, तो इसमें 7 ऐड कर दें तो 5x + 7 ये आपकी हो जाएगी प्रेजेंट की, वर्तमान में इतनी तो हो जाएगी। और ये आपकी इसमें भी 7 ऐड कर दें हम लोग, 7 साल पहले में 7 ऐड कर देंगे तो वर्तमान की आ जाएगी। ये वर्तमान आयु दोनों की आ गई। अब क्या कहता है, अब कह रहा है सवाल में अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष का अंतर है। इनका डिफरेंस कर देंगे तो बड़े से छोटे को घटा देंगे, तो 7x + 7 इससे घटा देंगे, माइनस का हो जाएगा 5x और माइनस का हो जाएगा 7। डिफरेंस कितना दिया गया है, इनका डिफरेंस दिया गया है 14। अब देखना यहाँ पर आप लोग 14 दिया गया है, तो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे बचा 2x, का वैल्यू दिया गया है 14। ठीक है, 2 1 2 2 7 14, आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। जब आपका यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 7, बात समझना, आपका x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। पूछा गया दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछा गया। तो दीपक की वर्तमान आयु यही तो थी आपकी,
ये दीपक की आयु थी, वरुण की थी, तो 7×7 = 49 और 50 से 56 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, क्योंकि 7 × 7 + 7 करेंगे 7×7 = 49 और 7 56 वर्ष, तो हो जाएगी दीपक की आयु हो जाएगी 56 वर्ष। कितनी हो जाएगी आपकी दीपक की आयु? दीपक की आयु हो जाएगी यहाँ पर 56 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आप लोग सवाल 35 को समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 36 को। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36। इसको पढ़ते हैं एक बार। फलाह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए सवाल को कैसे लगाएंगे हम लोग कि फलाह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7। पहले इसको भिन्न में चेंज कर लेते हैं हम। तो 1/2/7 का मतलब होता है 7×7 और 2 9/7। मतलब क्या है कि जब फलाह की शादी हुई थी तो उसकी एज थी 7 के अनुपात में, और आज 8 साल के बाद उसकी एज हो गई है 9 के अनुपात में। मतलब एज उसकी कितनी बढ़ गई है, 2 में बढ़ी है, 2 रेशियो में। तो आपको 2 का वैल्यू दिया गया है 8, सही है। मतलब इधर रेशियो में 2 बढ़ी है, उधर हकीकत में 8 बढ़ी है। जब आप इसका यहाँ से मान निकालेंगे तो 2 1 2 2 चौको 8, आपका 1 का वैल्यू आ गया है 4। तो इसका मतलब क्या है कि 9 चौक 36 और 7 चौक 28 की फलाह की जब शादी हुई थी तो उसकी एज थी 28 साल और आज उसकी एज है 36 साल। यहाँ से तो ये बात फाइंड हो गई, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अब आगे देखिएगा सवाल क्या कहता है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। इस समय जो उसकी पुत्री है डाटर जो है उसकी आयु कितनी है, उसकी मतलब फलाह की आयु का 6वां भाग है। फलाह की आयु जो 36 वर्ष है तो उसका 6वां भाग निकालेंगे तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई करने के बाद 6 से कटेगा, ये 6 बार जाएगा, तो पुत्री की आयु हो जाएगी वर्तमान में 6 वर्ष। फलाह की जो पुत्री है उसकी आयु हो जाएगी 6 वर्ष। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। अब आप बताइएगा कि अगर फलाह की पुत्री जो है उसकी आयु आज 6 वर्ष है तो 3 साल पहले कितनी साल की होगी, वाह 3 साल की होगी। 3 साल पहले 3 साल की होगी, तभी तो आज 6 वर्ष की है। तो इसके लिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 को सही से पढ़िएगा। कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। ठीक है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है तब उसकी आयु पुत्र की आयु की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। देखिए एक बार सुन लीजिएगा पहले आप लोग। ये सवाल है, लेंथी सवाल है, मतलब इसको हम लोग थ्योरेटिकल से लगाएंगे बहुत ही लॉन्ग में जाएगा। तो हमें लॉन्ग वे से नहीं लगाना है, इसको हम ऑप्शन से लगाएंगे, शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और सवाल भी आपका लग जाएगा। कैसे लगाएंगे देखिएगा। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। मतलब पिताजी फादर और उनका बेटा सन, इनकी आयु का जोड़ है वो कितना है, 99 है। ठीक है, ये बात क्लियर है, वर्तमान आयु है। अब कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है तब उनकी आयु उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तब कह रहा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। पहले आप लोग हमें ये बताइएगा कि पिता और पुत्र की आयु का जो भी अनुपात होगा उसका जो भी जोड़ होगा वो इससे विभाज्य होगा। ये तो बात क्लियर कन्फर्म है आपकी, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। कुछ भी हो योग लेकिन वो 99 से मल्टीपल होगा, ये तो बात क्लियर है। कैसे देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 3:7, 3:7। अगर 3 और 7 के अनुपात में तो योग कितना हो जाएगा 10, लेकिन 10 जो है वो 99 से पूर्णतः व्यक्त नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। समझ रहे होंगे आप लोग। अगर हम बात करें 3:8 की तो 3 और 8 कितना होता है टोटल 11। 11 से अगर 99 भाग करेंगे तो 11×99, तो ये हो सकता है, क्लियर नहीं करना, वो भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे भी देख लीजिएगा। 7 यहाँ पे 9 और 4 13 हो जाएगा। 99 में जब हम लोग 13 का डिवाइड करेंगे तो ये भी पूर्ण रूप से नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ना ये हो सकता है इधर वाला। अब 4:7 की बात करेंगे तो 4 और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 7 4 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 11 जो है यहाँ पर 99 है, तो मतलब क्या है कि 99 अगर हम 11 से भाग देंगे तो 11×99, तो आपका मतलब ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लिया है कि यहाँ पर बी हो सकता है आपका
डी हो सकता है। लेकिन आप ये वेरीफाई कैसे करेंगे, क्लियर कैसे करेंगे कि आपका वी सही है या डी सही है। अब भाई साहब यहाँ पे ये भी तो बात है कि हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल क्लियर करना है ना कि सी वी ऑप्शन लगाएंगे आप या सी ऑप्शन लगाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा माइंड को सेट कीजिएगा। कॉपी कलम नहीं लिया है तो उठा लीजिएगा तुरंत से और अपने आप इसको एक बार लगाने का प्रयास कीजिएगा। ना लगे तो साथ में वीडियो को देख लीजिएगा कैसे लगा लेते हैं। देखिएगा सवाल में जो कह रहा है उस कंडीशन को समझना है सिर्फ। अगर हम मान लिए कि यहाँ पे 3:8 को उठाते हैं कि उसकी प्रेजेंट टाइप जो पिता और पुत्र की है वो 3:8 के अनुपात में, अगर हम ये मान लें कि कितनी है 3:8 के अनुपात में पुत्र और ये सन और फादर की आयु, ठीक है, हमने ये मान लिया। इसको लगा के देखते हैं। एक तब मान लेते हैं कि सन और फादर की आयु जो है वो ये वाला ऑप्शन था, एक हमारा 4:7 वाला, तो एक तब मान लेते हैं 4:7। हमने दोनों तरफ आयु को मान लिया है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर आयु मान लिया है, अब हमें क्या करना है वो समझिएगा। अब कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। पुत्र की भैया आयु अब कितनी है 3, तो पिता की आयु पहले कितनी थी 3 थी, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 1। सही है, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अभी पुत्र की आयु 4 है वर्तमान में, तो पहले पिता की आयु कितनी जब पुत्र की थी, मतलब 4 थी पिता की आयु, तो ये 1, इस प्रकार से देखिएगा। अब समझना बात को, जब पुत्र की आयु, अब क्या है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। अब पुत्र की कितनी 1 है तो पिता की 3 है अनुपात में, तो पुत्र की, अगर पुत्र की 3 है तो पिता की पहले 3 थी तो पुत्र की 1 होगी ऐसे। अब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 3 तिगुनी है। यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे कितनी है 4 गुनी है। तो आप लोगों को देखने पता लगेगा, तो 4 गुनी है तो ये 4 गुनी वाला हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा और ये 3 गुनी वाला ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पिता पुत्र की आयु का अनुपात 4:7। ठीक है, ये बात कह रही है यहाँ पर, बात पल्ले पड़ रही होगी आप लोगों को, यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अगर बेहद थियोरेटिकल लगाएंगे तो बहुत लॉन्ग में जाएगा सवाल, इसलिए थियोरेटिकल में ना लगा कर शॉर्ट ट्रिक से लगाया इसको मैंने। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग बात को। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने आपको बता दी है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कह रहा है ये देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर रीमा उनके पिता की आयु का अनुपात पूछा गया है, कितना कितना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी बात को समझ लेना है और सवाल को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। समीर की जो आयु है वो पिता की आयु, फादर की आयु की 1/4 है। मतलब अगर पिता की आयु 4 के अनुपात में है तो समीर की आयु 1 के अनुपात में। क्लियर हुआ यहाँ पर। अगला क्या कह रहा है, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है समीर की आयु। मतलब ये कहने का मतलब है कि समीर की आयु जो है वो अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, 2/3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। रीमा की आयु जो है सेम क्या, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3, 2/3 है, ये कह रहा है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं, सिर्फ समझते हैं बात को। ठीक है, इसके लिए भी अनुपात लिख लेते हैं हम। ये है रीमा की आयु की 2/3, मतलब क्या, अगर रीमा की आयु यहाँ पर समझ अगर यहाँ पर आपकी यहाँ पर लिख देते हैं हम, अगर यहाँ पर रीमा की आयु जो है वो 3 है तो समीर की आयु 2 हो जाएगी, ये कह रहा है। ठीक है, ये तो सवाल कर रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग। हमें अगर यहाँ पर देखें तो जिसका मान यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 4 दिया गया है, 1 का दिया गया, यहाँ पे इसका मान 2 दिया गया है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2:8 ही हो जाएगा, ये 2:3। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, आप देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि समीर रीमा पिता की आयु का अनुपात, तो समीर की आयु कितनी है 2, तो हो जाएगा 2 अनुपात। रीमा की आयु कितनी है 3, तो 3 अनुपात। पिता की आयु है कितनी 8, तो हो जाएगा 2:3:8 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 2:3:8। सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्या कह रहा है, एक दंपति जानते क्या होता है, पति पत्नी का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। मतलब उनका एक पुत्र है एक पुत्री है। ठीक है, कोई बात नहीं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। मतलब जो पिता की आयु जो है, फादर जो है वो बेटे से कितनी गुने की आयु के हैं, 4 गुनी आयु के। अगर पिता की आयु 4 के रेशियो में है तो पुत्र कितना हो जाएगा, 1 के रेशियो में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डन बात होती है। आगे पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। मतलब जो पुत्री है
वो माता की आयु, डाटा लिखते हैं यहाँ पर, पुत्री की आयु जो है माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु अगर 1 है तो माता की आयु 3 है, ये भी बात क्लियर है यहाँ पर। अब आगे सवाल करिएगा। अब आगे सवाल कह रहा है कि यदि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो मान लें हम x का, तो हो जाएगा 4x और ये x, मतलब कि पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी हमारी x। ठीक है, यहाँ पे y रेशियो मान लें तो हो जाएगी मम्मी की आयु हो जाएगी 3y, और यहाँ पे उनकी पुत्री मतलब लड़की की आयु हो जाएगी सिर्फ y। ओके, यहाँ पे डन बात हुई। अब बात को आगे समझते हैं। आगे बात कर रहा है कि यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, मतलब कि पति की आयु जो है वो 4x है और पत्नी की आयु जो है वो 3y है। 6 वर्ष कौन है यहाँ पर, पत्नी कम है 6 वर्ष, अगर पत्नी में हम 6 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। सही है, क्लियर है यहाँ पर बात। आगे समीकरण क्या बनेगा, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। बहन जो है, बहन लिखी हुई है वाई जो है वो अपने भाई x से कितनी वर्ष बड़ी है, 3। अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर, ये बहन बड़ी है तो अगर हम लोग x में 3 जोड़ दें तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी यहाँ पर। ये तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। समीकरण को बना लिया है हमने और सिर्फ समीकरण को हमें हल करना है, और यहाँ पे समीकरण को हल करते ही हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका समीकरण जो बन गया है, इसको यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिया है, समीकरण आपका क्या बन गया है, सिर्फ हमें हल कर लेना है और हमारा आंसर भी आ जाएगा। हल आप लोग कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, x का वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना है तो आ जाएगा y-3, यही तो आ जाएगा। तो y-3 का मान यहाँ रख दीजिएगा, x का मान, तो 4 × y-3 बराबर 3y + 6। भाई साहब थोड़ा इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4y-3 × 12 बराबर 3y + 6, इतना हो गया कैलकुलेटिव। अब हमें यहाँ से इसको इधर लेके आए तो हो जाएगा, बचेगा y और बराबर हो जाएगा हमारा 12, उधर लेके जाएगा हो जाएगा 18। y का वैल्यू आपका 18 आ जाएगा, और जब आपका y का वैल्यू 18 आ जाएगा तो पूछी गई है मम्मी की आयु, मम्मी की आयु है 3y, 18 54, तो मम्मी की आयु हो जाएगी 54, यानी 54 वर्ष बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। कि राम की जो आयु है वो पुत्र मतलब राम का जो बेटा है उसकी आयु से 3 गुनी है, तो अगर राम की आयु 3 के अनुपात में तो बेटा की आयु 1 हो जाएगी। डन हुई बात यहाँ पर। आगे कह रहा है तथा इसके पिता की आयु का 2/5 है। राम की आयु जो है वो पिता की आयु से रेशियो का निकालें तो 2:5 का रेशियो है। राम की आयु पिता की आयु से, फादर से कितनी है, 2:5 के अनुपात में है। आपसे पूछा क्या गया है, सभी का औसत 46 वर्ष है। तो भाई साहब पहले आप लोग सभी का अनुपात बराबर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो राम का आयु दी गई 3 के अनुपात में, यहाँ राम की आयु 2 के अनुपात में, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा कर लें, यहाँ पर 3 से गुणा कर लें तो 2 × 3 = 6:2 ये आ जाएगा, और 3 × 6:15 ये आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से रेशियो निकालें, किसका किसका रेशियो निकालें, राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। आपसे पूछा गया कि राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में अंतर। नो प्रॉब्लम, पहले निकाल लेते हैं राम की आयु, उसके पुत्र की आयु और पिता की आयु, कितना हो जाएगा 6:2:15। सही है, इतनी बात क्लियर होती है। इनका योग दिया गया है हमें, मतलब औसत दिया गया है। औसत क्या होता है, योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा आपका, देखिए जोड़ लीजिएगा, 6 × 2 = 8, 15 × 8 = 23, मतलब 23 का आपको यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। आपको 46 × 3 कर दें, योग निकल आएगा, 23 × 2 = 46, 2 × 3 = 6, मतलब 1 का वैल्यू आपको दिया गया है 6। यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 6। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि राम का पुत्र कितना है, 2, और राम के पिता की आयु में अंतर, राम के पिता की आयु 15 और राम के पुत्र की आयु 2, इनका अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा 13। तो 13 का क्या करेंगे, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 6 = 78। तो 78 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको नहीं दिया गया इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे क्या दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों के यहाँ पर बात तो पल्ले पड़ रही होगी और बात आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 को सही तरीके से समझ लेना थोड़ा सा, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ए कह रहा है यहाँ पर, ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए की आयु जो है, अगर बी की आयु आपकी है x वर्ष, तो ए की आयु हो जाएगी x + 16 वर्ष, 16 वर्ष बड़ा है ए। आगे कह रहा है कि परंतु बी की आधी आयु, बी की आधी आयु समझना, बी की आयु अगर x है तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी, x/2।
और एक तिहाई आयु के बराबर है, और एक ही आयु के तिहाई भाग कर देंगे, ये आपस में बराबर हैं, गुणा करके हल कर लीजिएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 2x प्लस 16 दूनी 32, घटा लेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 32। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा x का मान। पूछा क्या गया है तो एक बी की हो जाएगी 32, 32 16, ये कितनी हो जाएगी? 32 16 जोड़ लीजिएगा, 32 38 10 48, 48 साल हो जाएगी एक की आयु, और बी की आयु हो जाएगी 32 साल, जिसमें भी दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। हम मान लेंगे जयेश जो है वो अनिल से x वर्ष छोटा है, तो जयेश की आयु कितनी हो जाएगी? अनिल माइनस x। फिर आगे कह रहा है कि जयेश जितना जितना प्रशांत से बड़ा है, तो जयेश की हो जाएगी प्रशांत से कितना बड़ा है, मान लीजिए प्रशांत से भाई 1 साल का बड़ा है, x बड़ा है, मतलब ये अगर वह अनिल से x छोटा है तो वह प्रशांत से x बड़ा है। अब कह रहा है कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग, मतलब अनिल और प्रशांत की आयु का योग दिया गया है आपको 48, ये योग दिया गया है। तो जयेश की आयु आपसे पूछी गई, जे का वैल्यू आपसे पूछा गया है। प्रॉब्लम लेने टेंशन लेने की कोई बात नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर जे दोनों बराबर हैं तो आप इनको भी बराबर कर लीजिएगा। तो आ जाएगा कि a माइनस एक्स बराबर आ जाएगा p प्लस एक्स। सॉल्व करना है, p को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा a माइनस पी बराबर x उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा एक। यहाँ पे दिया गया है आपको a प्लस पी बराबर 48 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको समीकरण को हल करना है, तो 2p का वो सॉरी यहाँ पे 2a का वैल्यू आपका आ जाएगा, जोड़ लेंगे जब आ जाएगा 2x प्लस 48, 2 से भाग कर देंगे जब आप, तो a का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा x प्लस 24। ये आपका a का वैल्यू आ गया है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ सवाल में कि जयेश की आयु कितनी है, तो जयेश की आयु कितनी थी a माइनस एक्स, तो लिखेंगे j की आयु बराबर a माइनस एक्स है, तो a में हमें क्या करेंगे माइनस का x करेंगे तो j बराबर हो जाएगा a माइनस एक्स करेंगे, तो इसमें माइनस का x कर दीजिएगा। तो आपका देखिएगा यहाँ पर कंडीशन बन रही है, x से x समाप्त हो रहा है, 24 आ रहा है, तो जयेश की आयु कितनी आएगी, ये हो जाएगी 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, इसको देखिएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु दी गई 16-36, ए की आयु जो है वर्तमान है 16, वो 36, और बी की आयु कितनी है 16। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, मतलब कितने साल बाद। अगर यहाँ पे हम 1 मान रखेंगे तो 37 हो जाएगी, ये हो जाएगी 17 आपके, तो क्या दुगुनी है, नहीं है, तो ये गलत। फिर 2 रखेंगे तो 38, ये आपके 18 गलत। 3 रखेंगे तो ये 39, ये 19 गलत। अगर यहाँ पर हम क्या करें, ये 36 है, ये 16 है, अगर यहाँ पे हम 4 रखें तो ये इसमें भी 4, इसमें भी 4, ये 20 हो जाएगी, ये आपकी 40 हो जाएगी, तो ये दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, 44 नंबर, इसको देख लीजिएगा। कह रहा है सवाल कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है। हम लोग सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, इसमें हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें लगाना है। कैसे लगा लेंगे देखना है यहाँ पर, सवाल को देखना है यहाँ पर, ठीक है। लिखा हुआ है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक स्त्री की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर स्त्री की आयु, वुमेन की आयु, अगर यहाँ पर अगर पुत्र की मान लें, पहले हम क्या करें, अगर पुत्र की आयु जो x है तो वुमेन की आयु कितनी जाएगी, 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था कि उसका पिता जो है उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिताजी की आयु, फादर की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 वर्ष ज़्यादा बड़े हैं तो 3x + 5 हो जाएगी, ये सभी की आयु पता हो गई। अब सवाल पढ़ लेते हैं। अब सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। आज पुत्र की आयु अगर 100 साल है तो 5 साल पहले तो x - 5, ये 5 साल पहले पुत्र की आयु। अपने पिता की आयु का 1/6 थी, तो अपने पिता की आयु का 1/6 थी, हमें ये निकालना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे अपने पिता की आयु का 1/6, तो 5 साल पहले पिता की आयु कितनी होगी, तो हो जाएगी 3x + 5। आज वर्तमान में इतनी है तो इससे 5 घटा लीजिएगा,
तो 5 साल पहले की आयु हो जाएगी पिता की आयु, ये पुत्र की आयु। और कितनी है, 1/6 थी, तो उसमें क्या करें, बराबर हो जाएगी, 6 से भाग करने हम चाहें पिता की आयु में तो भी बराबर हो जाएगी। हल कर लीजिएगा, इससे ये कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस का 2 5 10 बराबर x। x का मान निकालेंगे, घटा लेंगे तो हो जाएगा 110। पूछा क्या गया है आपसे, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी, x थी, x मतलब 10 हो जाएगी आपकी 10 वर्ष, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 45 नंबर को। 45 नंबर कह रहा है कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। तो पूछ रहे गुलजार की वर्तमान आयु में से, गुलजार की अगर वर्तमान आयु 6 है जी है, तो उसमें से 6 घटा लें और जो शेष बचता है उसे क्या करें, 18 से भाग दें, तो भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त होगी, मतलब अनूप की आयु प्राप्त हो जाएगी, ये आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, महेश की आयु 5 वर्ष, महेश जो है वो कितना है, 5 वर्ष का है, महेश की आयु 5 है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अगर महेश 5 वर्ष का तो अनूप कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष छोटा है ना। गुलजार की आयु कितनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हल कर लेंगे। ए का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा g-6 बराबर, जब आप यहाँ पे एक इसकी जगह पे क्या रखेंगे 3, तो हो जाएगा 18 54 हो जाएगा। तो गुलबहार यहाँ पे जो हो जाएगा आपकी गुलजार की आयु हो जाएगी 54 और +6, गुलजार की आयु आपकी आ जाएगी 60 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी, मतलब आपको ऑप्शन नंबर दिया गया ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय कि एक व्यक्ति की आयु का, ये कुछ नहीं इसमें देखिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मान लें यहाँ पर कि उस व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, मैन की आयु कितनी है 100 वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, यह है x माइनस 45 माइनस x, ये अब इतना मान लें सही, तभी तो योग उनका 45 हो जाएगा। अब देखना है सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, मतलब 5 साल पहले निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5, इसमें 5 साल पहले निकालेंगे तो हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। इनका गुणनफल जो था वो कितना था, बराबर इनका गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस समय निकालेंगे इनकी आयु, पिता की आयु तो हो जाएगी x माइनस 5 और इनकी आयु का 4 गुना था, ये 4 गुना, इसमें 4 से गुणा करने से बस 4 गुना था। इससे आपका ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 45 से 5 आएगा, बचेगा 40, तो 40 माइनस x बराबर है आपका 4, तो यहाँ पर 40 माइनस का x इधर लाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा इधर, बराबर x 5 जाएगा, तो 36 बराबर आ जाएगा आप x। बात को समझ रहे होंगे आप लोग, x का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया है, तो 36 ये आ गया, 45 से 36 जाएगा 9 ये आ जाएगा, 9 36 और 9 की आयु हो जाएगी 36 अनुपात 36 और 9, 36 वर्ष और 9 वर्ष। समझ रहे होंगे यहाँ पर आप लोग। अब देखते हैं सवाल नंबर 47 को। सवाल नंबर 47 को समझ लीजिएगा बात आप लोग एक बार। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। अगर उसकी माता की आयु है 2:5 के रेशियो में, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, व्यक्ति की आयु मतलब पर्सन की आयु कितनी हो जाएगी, 2 के रेशियो में। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी हो जाती है। अब इसको लगाते हैं रेशियो के हिसाब से, माता और उसका एक व्यक्ति उसकी माता मतलब सन, बेटा और माता की आयु 5:2 के अनुपात में है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद अनुपात कितने, उस व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी हो जाएगी। माता की आयु से आधी, अगर माता की आयु 2 अनुपात में तो पुत्र की आयु 1 के अनुपात में, ये है कंडीशन। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु मतलब 5 का वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर 5 2 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 1 का डिफरेंस निकालेंगे 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या करें, 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई इसमें करें नीचे वाले में, तो कितना आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा आपका 5:2, इधर हो जाएगा 2 3 6:3। तो कितना वृद्धि हो गई ये देखना है आपको यहाँ पर। तो 1 की वृद्धि हुई है आपकी, 1 की वृद्धि यहाँ पे हुई है, ठीक, और 1 की वृद्धि का आपको मान दे रखा है यहाँ पर, 1 की वृद्धि का आपको मान दे रखा है 8। पूछा गया माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु थी 5, तो 5 8 हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर सवाल है
कह रहा है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो। आप हमें पहले बताइएगा, विमल की ही आयु निकाल लेते हैं। विमल आज कितने साल का है? कह रहा है यहाँ पर कि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया था। 8वां तो आज हो जाएगा विमल 10 साल का। 10 वर्ष हो जाएगी विमल की एज, क्योंकि 2 साल पहले 8 साल का था, तो आज 2 साल का हो जाएगा विमल। अब सवाल देखना, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु जो है विमल की आयु से दोगुनी होगी। विमल की आयु से दोगुनी होगी। 10 साल बाद विमल की आयु कितनी हो जाएगी? पहले 10 ऐड कर लीजिएगा। विमल की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। तो 10 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? विमल की आयु की दोगुनी। विमल की आयु की दोगुनी कर दीजिएगा, 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 10 साल बाद इतनी हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिएगा, पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है? ये तो 10 साल बाद की है, तो पहले निकालेंगे वर्तमान, तो 10 कम कर देंगे तो पिताजी की वर्तमान आयु हो जाएगी 30 वर्ष। और निकालना में यहाँ पर है कि स्नेह की वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी छठा भाग है, तो क्या करेंगे 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 पंचे 30, तो कितनी हो जाएगी हमारी? हो जाएगी ये 5 वर्ष। ठीक है, समझ देंगे आप लोग बात को। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 5 वर्ष। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। ये क्या कह रहा है? एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद इतने के अनुपात में होगी। 10 वर्ष पहले 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की आयु वर्तमान आयु कितनी है? प्रॉब्लम लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर पिताजी को पी और पुत्र को यस मान लेते हैं, कोई कुछ भी मान सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर 10 वर्ष बाद, अगर वर्तमान यहाँ पर रखें हम लोग, तो वर्तमान यहाँ पर अगर है तो इसके 10 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाता है? 5:3। 10 वर्ष के बाद और 10 वर्ष पहले कितना हो जाता है? 3:1 के अनुपात में था। और यहाँ पे पूछा गया है तो वर्तमान आयु क्या अनुपात क्या है? तो वर्तमान आयु ये वाली आयु पूछी गई है, कोई बात नहीं, देखना है यहाँ पर। अगर डिफरेंस निकालें तो ये 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी 1 से 2 की वृद्धि हुई है। और आपको 2 का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए इतनी कितनी वृद्धि है यहाँ पर? 20 का डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 10। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू आपका आ जाएगा, 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 10। अब बात को समझना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। पहले तो हम निकालेंगे आज की आयु, मतलब 10 साल पहले की निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी 30, ये हो जाएगी 10। तो वर्तमान कैसे निकलेगी? तो वर्तमान में क्या करेंगे? 10 बढ़ा देंगे पहले, तो वर्तमान की हो जाएगी 40, ये हो जाएगी 20। तो अनुपात आ जाएगा ये 2:1। एक काय में आ जाएगा, ये बताइएगा हमें। पिता पुत्र का आ जाएगा। अब पूछा क्या गया? पुत्र पिता का, तो पलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये तो है, पिता और पुत्र का है 2:1 और पुत्र और पिता का 1:2। बस इतना काम करना था हमें। सवाल नंबर देखते हैं 50 नंबर को, और 50 नंबर के बाद आगे जो भी सवाल है उनको भी लगा लेते हैं भी, क्योंकि हमारा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगा और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। सवाल नंबर 50 को देखते हैं कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटी का अनुपात 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु, अगर यहाँ पे मान लें कि मीना और उनकी पुत्री डॉटर, उनकी अनुपात जो दिया गया है कितना है? 8 गुनी थी, तो 8 अगर ये है तो ये अनुपात 1 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद मीना उसके पुत्र की आयु का अनुपात, 8 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 10:3। कब हो जाता है ये? 8 साल के बाद। देखना आप लोग, यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हो रही है। 2 का वैल्यू आपको दिया गया है 8, तो 2 2 चक्कू 8, सॉरी यहाँ पर 8 लिखना था। 8 2 चक्कू 8, तो 1 का वैल्यू आपका जाएगा 4। अब आगे सवाल क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। सवाल में कह रहा है तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 8। मीना की वर्तमान आयु तो थी, और 8 और 1 का वैल्यू 4, तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 8 × 4, 8 चक्कू 32। तो मीना की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 32 वर्ष बाद पल्ले पड़ रही होगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात। राकेश प्लस योगेश की आयु का अनुपात जो है, आयुकेश और इनका आयु का अनुपात दिया गया है कितना? 4:3 दिया गया है। इनकी आयु का योग, राकेश प्लस इनकी आयु का योग जो है 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 16 साल बाद आयु का अनुपात पूछा गया है।
16 साल बाद अनुपात। पहले वर्तमान में निकाल लेते हैं आयु, तो निकालेंगे तो राजेश की आयु कितनी हो जाएगी, राकेश की आयु तो 7 बटे टोटल अनुपात, वो सॉरी 4 जैसे देगा 4, ये 4 बटे में टोटल 7, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16 मतलब राकेश की आयु 16 अगर है तो यहाँ पर आपके योगेश की आयु कितनी हो जाएगी 12, 12 16 कितना हो जाएगा 28। अब आगे देखना, आगे सवाल कह रहा है 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। आज अगर 16 साल है तो 16 साल बाद कितनी हो जाएगी 16 + 16, और ये 16 साल बाद ये 12 साल का आज है तो 16 साल बाद 12 + 16 जोड़ लेंगे, 16 16 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16 + 28, 8 चक्कू 32, सॉरी यहाँ पे 4 8 32, 4 7 28, तो 8:7 आपका आ जाएगा। बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर सही है, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल करेंगे। सवाल में क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो तो पहले पिता की तो पहले मतलब कुछ दे रखा होगा, तो हाँ कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। देखना यहाँ पर एक पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान 2 गुनी है, मतलब क्या है, पिता फादर और सन कितनी है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु वर्तमान आयु से 2 गुनी। अगर पिता की आयु 2 के अनुपात में तो बेटा की आयु 1 के अनुपात में है, ठीक है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, पुत्र की आयु कितनी हो 20 साल, तो ये पुत्र की अगर 20 होगी तो पिता की कितनी जाएगी 20 40, 40 साल हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, कितनी साल पहले, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ से 10 को घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगी, इसमें 10 घटाएंगे हम लोग तो ये 10 हो जाएगी, तो 3 अनुपात मतलब 3 गुनी हो जाएगी। तो ये कितने साल पहले थी, ये सिर्फ 10 साल पहले थी, 10 वर्ष पहले, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और आज का बिल्कुल ही लास्ट सवाल हमारा, इसको भी हम लोग लगा लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझ लिया हमने, लगा लेंगे इसको भी। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 सही 1/3 गुना है, ठीक है। पहले इसको गुना को सही करते हैं, 1 सही 1/3 मतलब 3 4/3। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब उसने विवाह किया था तब उसकी आयु कितनी थी 3 थी, अब कितनी हो गई 4 हो गई, मतलब आयु कितनी बढ़ गई 1, रेशियो में 1 बढ़ गई, और 1 की वैल्यू कितनी है 9, ये तो दिया गया है 9 वर्ष पहले। 1 की वैल्यू आपकी 9 है तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आज मिशेल की आयु 36 वर्ष है और इसकी विवाह हुआ था तो 27 वर्ष थी, ये भी बात क्लियर हुई। आगे कह रहा है कि अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। उसकी पुत्री की आयु जो उसकी आयु का 1/6, उसकी आयु आज 1/36 है, 36 है तो 36 का निकालेंगे हम लोग, 1/6 तो आ जाएगी पुत्री की आयु, चक्रण 36 6 वर्ष। पुत्री की आयु कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 6 वर्ष। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु। भाई साहब अगर 6 वर्ष आज पुत्री की आयु 6 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 2 माइनस कर दीजिएगा आप लोग, तो कितना जाएगा 4 वर्ष, मतलब 2 साल पहले पुत्री 4 वर्ष आयु की थी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 8 चैप्टर बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन चैप्टरों को नहीं देखा है तो आप लोग इन चैप्टरों को भी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।